अध्याय 101। तुम्हारे पास सबूत है। हफ, तुम्हारे पास क्या सबूत हो सकता है? हाई प्रीस्ट होलना चिढ़कर प्रेशर कुकर की तरह फुफकार रहे थे, जो किसी खराब वाल्व की वजह से पानी उबाल रहा हो। विनय तलवार अविचलित रहे और बाहर की ओर इशारा किया। कृपया। सबूत है ना? विनय आगे बढ़े और लोगों का एक समूह उनके पीछे शोर मचाते हुए पिछले हॉल में चला गया। सबूत? उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। हाई प्रीस्ट होलना ने तेज कदम बढ़ाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे विनय को पकड़कर तुरंत उनसे छुटकारा पाना चाहते हों। एल्डर एल्विन विल्किंसन इत्मीनान से पीछे चल रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। गंजा बिशप आगे देख रहा था, फिर एल्डर एल्विन विल्किंसन की ओर। उसके चेहरे पर चिंता थी, जैसे वह अपना सिर खुजलाना चाह रहा हो। अरे, तुम्हारे प्रशिक्षु ने फिर क्या गड़बड़ कर दी है? क्या उसने अभी खरगोशों के साथ छेड़छाड़ खत्म नहीं की थी? एल्डर एल्विन विल्किंसन ने उन्हें एक रहस्यमयी मुस्कान दी। रेडियंट कैथेड्रल का पिछला हॉल चर्च के सबसे गहरे हिस्से में था। वेदी और रेडियंट लॉर्ड की मूर्ति को पार करने के बाद पीछे एक अर्धगोलाकार हॉल था। 3 साल पहले यह चर्च के मुख्य पुजारी द्वारा आयोजित भव्य समारोह से पहले का लाउंज हुआ करता था, और वह जगह भी जहां उच्च पदस्थ पुजारी एकत्रित होते थे। दीवारें भव्य रूप से सजाई गई थी और फर्श पर मोटे और नरम कालीन बिछे थे जो चलने पर किसी गड्ढे जैसे लगते थे। अब कमरा फाइलों से भरा हुआ था, ढेर सारी फाइलें, कम से कम कुछ 100। केंद्रीय लंबी मेज पर एक बड़ा नक्शा रखा था, जिस पर विभिन्न छोटे झंडे लगे थे। जब विनय और अन्य लोग अंदर आए, तो कई पुजारी फाइलें लिए इधर-उधर व्यस्त थे। बेड 318 के लिए मरीज का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। 2 दिन पहले बीमार पड़ा। साउथ स्मॉल स्ट्रीट पर रहता है, ईस्ट क्रॉस स्ट्रीट पर जॉर्ज के अंकल बेकरी के पास। बेड 319 के लिए मरीज का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। कल बीमार पड़ा, पति को 3 दिन पहले दस्त थे, अगले दिन ठीक हो गया। केल्विन स्ट्रीट पर रहता है, शिवांगी की दर्जी की दुकान के पास। पुजारी, जिनके चेहरे पीले थे और पैर कांप रहे थे, दिन के लिए अपने हीलिंग मंत्रों का उपयोग करके बस अभी खाली हुए थे और सोच रहे थे कि वे आराम कर सकते हैं। इसके बजाय विनय ने उन्हें नए काम में झोंक दिया। मेडिकल इतिहास मांगना, मरीज के रिकॉर्ड लिखना, उन्हें मरीजों के परिवारों के बयानों के साथ मिलाना और बीमारी की शुरुआत की स्थितियों को व्यवस्थित करना। ओह, और मरीज के रिकॉर्ड लिखने का प्रारूप वह था जो विनय ने जल्दबाजी में उन्हें प्रदान किया था, एक पिछले हॉल के प्रवेश द्वार पर, एक गंभीर मामलों के लिए और एक हल्के मामलों के लिए। उन्हें बड़े लकड़ी के रैक पर चिपकाएं और खुद ही कॉपी करें। अगर कुछ छूट गया, तो उन्हें वापस जाकर उसे फिर से लिखना पड़ा। विनय ने उनकी अस्त-व्यस्त उपस्थिति पर एक मुस्कान के साथ देखा। मेडिकल इतिहास मांगना, मरीज के रिकॉर्ड लिखना, किस मेडिकल छात्र ने इससे गुजरना नहीं सीखा है? चूंकि वे शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए मेरे पीछे आए और मेरे तरीकों का उपयोग करके हीलिंग मंत्रों की प्रभावशीलता में सुधार किया, तो उन्हें मेरे लिए जूनियर डॉक्टर बनने दें। हे, अच्छा लग रहा है। पुजारी इधर-उधर भाग रहे थे, एक-एक करके संख्याएं बता रहे थे और एक-एक करके नक्शे पर झंडे लगाए जा रहे थे। गंजा बिशप देखने के लिए झुका और विनय तुरंत पीछे हो गया, एक तरफ इशारा करते हुए। लाल रंग उन लोगों को दर्शाता है जो आज बीमार पड़े। पीला कल के लिए है, नीला परसों के लिए। काला 7 दिन पहले से है, अब तक पाया गया सबसे पहला मामला। जाहिर है, नक्शे पर काले झंडे सबसे कम थे। हालांकि
नक्शे के बगल में खड़े हाई प्रीस्ट होलना ने बिखरे हुए काले झंडों को अंधेरे चेहरे के साथ देखा और कोसना चाहते थे। एक या दो झंडे स्पष्ट नहीं थे, सैकड़ों झंडों के साथ हार्टलैंड शहर से परिचित कोई भी व्यक्ति एक नज़र में देख सकता था। वे काले झंडे स्प्रिंग गॉडेस के मंदिर के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाते थे, जो पूरे शहर के लिए साफ पानी के स्रोत से पोषित होता था। और फिर छठे दिन, पांचवें दिन, चौथे दिन वे छल्लों में बाहर की ओर फैल गए। इससे भी बदतर, मंदिर का पहला सेवक 8 दिन पहले बीमार पड़ा था। दो धार्मिक गुटों के दो नेताओं के सामने ये काले झंडे एक एक करके होलना के चेहरे पर तमाचे की तरह महसूस हुए। यह छोटा आदमी घिनौना है। उसने यह तरीका कैसे निकाला? अगर हम झंडे नहीं लगाते और सिर्फ रिकॉर्ड को पेज दर पेज पलटते, मरीजों से पूछे बिना, तो किसे पता चलता कि पहला मरीज कौन था? विनय ने हाई प्रीस्ट के चेहरे के भाव को देखा, अपना सिर झुकाया और चुपके से अपनी आंखें घुमाईं। एक महामारी की जांच करना मेरे लिए आसान नहीं है। संक्रमण के स्रोत की जांच करना, मरीज शून्य को ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं है। वो मेरे पिछले जीवन में जब कोई मामला सामने आता था तो पूरा सीडीसी होता था। दर्जनों लोग उसे घेरे रहते थे और 24 घंटे के भीतर प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्ट्री स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया जाता था। अब अकेले 300 से अधिक लोगों की जांच करना। मैं एक क्लिनिकल डॉक्टर हूं। मैं सीडीसी नहीं हूं। मैं स्वास्थ्य आयोग का कोई व्यक्ति नहीं हूं। स्वास्थ्य प्रशासन का अध्ययन करना, उन स्वास्थ्य आयोग के लोगों में शामिल होना, यहां तक कि अभ्यास करने वाले चिकित्सक भी योग्य नहीं है। अगर हाई प्रीस्ट होलना ने विनय के मन के विचारों को सुना होता तो वे निश्चित रूप से उसे मौके पर ही मार डालना चाहते। दुर्भाग्य से वे एक पुजारी थे, जादूगर नहीं, और उन्होंने विचार पहचान, थॉट डिटेक्शन का जादू नहीं सीखा था। इसलिए वे केवल वर्तमान संकट के बारे में सोच रहे थे। प्लेग फव्वारे से शुरू हुआ। यह कुछ ऐसा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर लोगों को पता चला कि स्प्रिंग गॉडेस का मंदिर, जो साफ पानी से पूरे शहर को पोषित करता है, इस प्लेग का स्रोत है, तो देवी में आस्था को भारी झटका लगेगा। जैसे जैसे हाई प्रीस्ट होलना ने सोचा, उनका चेहरा काला पड़ गया। बकवास। ये शब्द स्वयं मरीजों द्वारा बोले गए हैं। इन्हें सबूत के रूप में कैसे लिया जा सकता है? उन भ्रमित मरीजों, क्या उनके शब्दों का उपयोग मंदिर पर आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है? क्या तुम हमें बार बार दोषी ठहराकर देवी का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? होलना, एल्डर एल्विन विल्किंसन ने आगे बढ़कर अपने शिष्य को पीछे खींचा। हालांकि विनय ने एहसान न मानते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, एल्डर एल्विन विल्किंसन के पीछे से अपना आधा हिस्सा दिखाते हुए। महामहिम हाई प्रीस्ट, मेरा मंदिर पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है। देवी का अपमान करना तो दूर की बात है। मैंने जो कुछ भी किया है, वह प्लेग के स्रोत को खोजने और इस आपदा को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश है। देवी की दया में विश्वास करना, यह उम्मीद करना कि उनके लोग बीमारी से परेशान न हों। चिकनी बातें, हाई प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में फुफकारा। विनय मुड़े और नक्शे की ओर इशारा किया। मरीज का बयान वास्तव में केवल एक प्रारंभिक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है और मंदिर पर आरोप लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने खरगोश के प्रयोग के परिणाम देखे हैं और आपने मरीज के फैलने की प्रक्रिया देखी है। क्या हमें अस्थायी रूप से लोगों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर फव्वारे से पानी लाने से रोकने से बचना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हाई प्रीस्ट होलना की दृष्टि भारी थी। तार्किक होने के लिए दोनों सबूत उनके ठीक सामने थे।
अतार्किक होने के लिए रेडियंट चर्च और वॉर गॉड का मंदिर दोनों ही इस आदमी के समर्थक थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आस्तीन झटकी। इससे पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा मंदिर पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में? ठीक है। तो मुझे साबित करो कि इस प्लेग का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। क्या? मंदिर के साथ? अब मंदिर की ओर इशारा करने वाले सबूतों की बड़ी मात्रा के साथ, आप चाहते हैं कि मैं सबूतों में हेराफेरी करूं, जिससे मेरे लिए यह मुश्किल हो जाए। निश्चिंत रहें, यदि यह साबित हो जाता है कि प्लेग की उत्पत्ति मंदिर से हुई है, तो मैं निश्चित रूप से अकाट्य सबूत पेश करूंगा। विनय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से झुककर सम्मान किया, लेकिन उनका लहजा दृढ़ और निर्णायक था। मैं केवल सच्चाई की तलाश करता हूं, हमेशा सच्चाई। चूंकि आप प्लेग की उत्पत्ति के बारे में चिंतित हैं, निश्चिंत रहें, मैं अकाट्य सबूत पेश करूंगा। अध्याय 102। महायाजक, हाई प्रीस्ट, गुस्से में चला गया, लेकिन विनय तलवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह समय पर खाता था, समय पर सोता था और समय पर काम करता था। दिन में 3 बार वह याजकों पर चिल्लाता था कि वार्डों का निरीक्षण करें, मेडिकल रिकॉर्ड लिखें और डेटा संकलित करें। सुबह से रात तक वह केवल दूसरों को आदेश देने के लिए अपना मुंह खोलता था और खुद कोई उपचार मंत्र करने की जहमत नहीं उठाता था। वरिष्ठ डॉक्टरों के अपने विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। उदाहरण के लिए, रात के दौर राउंड्स के बाद शिवांगी उसे कोने में घेर सकती थी और सीधे पूछ सकती थी, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह कब कम होगी? यह महामारी कब खत्म होगी? विनय तलवार ने चुपके से पसीना पोंछा। अगर यह 1 साल पहले की बात होती, जब वह यहाँ आया था, तो वह वास्तव में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। हालांकि वह अपनी यादों में कभी भी महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी, देख सकता था और सूत्रों का उपयोग करके डेटा की गणना कर सकता था, लेकिन यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। हालांकि पिछले साल की आपदा के लिए धन्यवाद, यह निर्धारित करना कि महामारी कब एक मोड़ पर पहुंचेगी और कब खत्म होगी, अब बहुत आसान हो गया था। यह कब कम होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम महामारी के संचरण, फैलाव को काट सकते हैं। जब तक सभी मरीजों को कैथेड्रल के अंदर लाया जाता है और बाहर कोई नया मामला नहीं होता है, तो इसे 1 और सप्ताह, अधिकतम 2 सप्ताह का समय दें और यह महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम इसे कैसे काटें? सभी को उबला हुआ पानी पिलाओ। सभी जल स्रोतों को साफ करो और महामारी का स्रोत ढूंढो। मैं उसे संभाल लूंगा। इस बहाने का उपयोग करते हुए विनय तलवार ने खुले तौर पर अपना उपचार कार्य छोड़ दिया। एक बार डेटा संकलित हो जाने के बाद वह मुड़ा और पिछले हॉल से निकल गया, एक पल में गायब हो गया। विनय तलवार? विनय तलवार कहाँ है? जो लोग उसे खोज रहे थे, उन्हें हर जगह पूछना पड़ा। हॉल से साइड हॉल तक, साइड हॉल से बैक हॉल तक और फिर बैक हॉल से दूसरी मंजिल तक। अंत में उन्हें विनय तलवार का सटीक स्थान मिल गया। दरवाजा धक्का देकर खोलने पर अंदर की गंध ने दिमाग हिला दिया। आगंतुक ने अपनी नाक ढकी, कांपते हुए दरवाजे पर खड़ा हो गया, लगभग भागने की इच्छा हो रही थी। कमरा एक अजीब गंध से भरा था, मांस के सूप की सुगंध के बीच एक मतली पैदा करने वाली दुर्गंध थी। यह स्पष्ट नहीं था कि इसे उबलते हुए कितना समय हो गया था, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, जिन्हें अलग करना मुश्किल था। दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति ने अपनी सुध बुध खो दी, 5 सेकंड तक हिचकिचाया और फिर कमरे से बाहर निकलने को याद किया।
एक तेज हवा अंदर चली गई, हवा को जोर से साफ किया और फिर वापस अंदर आ गई। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? काउंसिल के सदस्य कल लौट रहे हैं। जल्दी करो और मेरे साथ वापस चलो, सामान पैक करो। अरे, तुम अजीब महक रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। एलियट द मेज, एलियट द मेज। विनय तलवार खुशी से मुड़ा। एलियट ने माथे पर बल डाला, सहन किया और अंत में उसके पास पहुंचा, उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम क्या कर रहे हो? ओह, यह चीज क्या है? विनय तलवार के सामने एक अजीब दिखने वाली वस्तु थी। एक भारी और मजबूत आधार, एक धनुषाकार सपोर्ट, ऊपर एक लंबी नली, सिलेंडर लगी हुई थी। नली के नीचे एक रैक था जो एक स्थिर और उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करने वाली जादुई चांदी की छड़ को सहारा दे रहा था। और विनय तलवार खुद एक खुश चेहरे के साथ उसे देख रहा था। आओ और देखो, मुझे आखिरकार इस महामारी का अपराधी मिल गया। मिल गया, एलियट प्रभावित हुआ। सदियों से जादुई काउंसिल में महामारी की उत्पत्ति के अनगिनत स्पष्टीकरण थे, लेकिन कोई भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अब यह प्रथम स्तरीय जादूगर, फर्स्ट लेवल मेज, दावा कर रहा था कि उसने इसे ढूंढ लिया है। भले ही इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी, जब तक कि प्रक्रिया समझ में आती, यह एक बेहतरीन पेपर हो सकता था। जादुई काउंसिल की शीर्ष पत्रिकाएं निश्चित रूप से इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार होंगी। मेज एलियट झुक गया, विनय तलवार की इशारा करती हुई उंगली का अनुसरण करते हुए। नली के नीचे रैक पर एक छोटा कांच का टुकड़ा फिक्स किया गया था, सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो। कांच के दो टुकड़ों के बीच में कुछ ऐसा लग रहा था। क्या यह है? एलियट झुक गया, सावधानी से अवलोकन करते हुए। कांच पर पारभासी तरल की एक बूंद थी, स्पष्ट और सुगंधित, जो किसी प्रकार का तेल लग रहा था। जैतून का तेल? या नहीं, यहां से देखो। विनय तलवार ने उसे एक तरफ खींच लिया, एक सीट खाली की, नली के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए। एलियट देखने के लिए झुका और पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। यह क्या है? ये छोटी छड़ी जैसी चीजें, ये क्या है? एलियट ने अपनी आंखें चौड़ी की, आगे झुका, उसकी पुतलियां लगभग नली के शीर्ष के खिलाफ दब रही थी। जल्द ही वह हिंसक रूप से खड़ा हो गया, साइड में झुकते हुए, लगभग नली के नीचे रैक पर झुक गया। अभी भी छोटा कांच का टुकड़ा, कांच पर तरल की बूंद स्थिर थी, और कांच के टुकड़े के अंदर अभी भी ऐसा लग रहा था कि यह कुछ पकड़े हुए है। यह क्या है? यह है कांच के टुकड़े के अंदर की चीज। वह इतना चकित था कि वह धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहा था। यह इतनी बड़ी क्यों है? कैसे? नली इसे देख सकती है। दूसरी चीजों के बारे में क्या? दूसरी चीजें? यह सही है। एक माइक्रोस्कोप। विनय तलवार ने चुपचाप अपने लिए सहानुभूति में एक आंसू बहाया। यह चीज बाद के वर्षों में अविश्वसनीय रूप से सरल लग रही थी। बस एक एपिस, आईपीस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और कुछ स्टैंड और प्रकाश स्रोत। ताओबाओ पर एक छात्र माइक्रोस्कोप 238 में आता था, जिसमें अधिकतम 10,000 गुना आवर्धन मैग्निफिकेशन होता था, जिसमें 30 नमूने शामिल थे। यहाँ एक बनाना थका देने वाला था। उसने कल रात ज्वेलर के साथ पूरी रात चर्चा की, बार बार लेंस बदले, फोकल लंबाई को समायोजित किया। हर कदम, हर विवरण के लिए उसकी व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता थी। इसलिए आज उसने उपचार में भाग नहीं लिया। चाहे वह याजक हो या जादूगर,
उपचार मंत्र या जादू करने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक पिछली रात 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करना था। पूरी रात जागने के बाद वह आज कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, इस संबंध में डॉक्टर होने की तुलना में याजक होने के अपने फायदे हैं। कम से कम आपको रात की शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता और अगले दिन कड़ी मेहनत जारी नहीं रखनी पड़ती। शुक्र है, अंत में माइक्रोस्कोप बनाया गया था। देखना सामान्य है, नहीं देखने का मतलब है कि मैं असफल हो गया हूँ। विनय तलवार मुड़ा, खींचा और खींचा, पास की लंबी मेज से एक विकर टोकरी, विकर बास्केट, को घसीटा। तो इस नली के साथ आप चीजों को बहुत बड़ा कर सकते हैं। उन्हें खुद ठीक करें और एक नजर डालें। एलियट ने कांपते हुए इसे लिया, एक एक करके उन्हें रैक पर ठीक किया। नली के माध्यम से उसने प्याज की त्वचा पर लंबी, परस्पर जुड़ी ग्रिड देखी, जिसके अंदर छोटे काले बिंदु थे। कॉर्क के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते की तरह व्यवस्थित ग्रिड, कांच पर रक्त की एक बूंद। उसने अनगिनत छोटे बिंदु देखे जो एक साथ भीड़ में थे। सल्फर का एक टुकड़ा। मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। तो यह ऐसा है। एलियट अचानक हंसी में फूट पड़ा। उसने रैक से सल्फर पकड़ा और पागल की तरह बाहर भाग गया। बालकनी पर उसने एक मंत्र का जाप किया, अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से मटर के आकार की चिंगारी निकली। आगे, आगे। अचानक विस्फोट हुआ। एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़। कैथेड्रल की बाहरी दीवार 2 बार हिली और एल्डर एल्विन, बिशप डोनाल्ड और अन्य चौंक गए, प्रत्येक बाहर आए। कौन? फायरबॉल किसने डाली? क्या कोई हमला हुआ है? आंखों की जोड़ियों ने रात के आकाश में फायरबॉल को देखा, फिर मंद मौलिक उतार चढ़ाव का पीछा किया, फायरबॉल के स्रोत की ओर देखा। बालकनी पर एलियट उत्साह के साथ नाच रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था। मैं समझ गया। मैंने सफलता पाली है। तुम्हारा धन्यवाद, छोटे विनय तलवार। हाँ। अध्याय 103। ओह, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। विनय तलवार ने अपनी भुजाएं बांधते हुए दूर से ही मेड शिवांगी की ओर तिरछी नजर से देखा। भले ही वह जानता था कि वह स्तर ऊपर लेवल अप करने के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इतनी भव्यता से आगे बढ़ना, क्या तुम्हें डर नहीं है कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रचार प्रभाव पर्याप्त नहीं है? वैसे अगर इस सूक्ष्मदर्शी को जादू परिषद मैजिक काउंसिल में कीमियाई उपकरण एल्केमिकल इक्विपमेंट के रूप में रिपोर्ट किया जाए तो पता नहीं हमें कितना इनाम मिल सकता है। छोटे विनय, तुम फिर से क्या लेकर आए हो? बाहर से आती चिल्लाहट ने विनय के विचारों को बाधित कर दिया। गंजे बिशप ने चिल्लाया। विनय बालकनी की ओर भागा और वापस चिल्लाया। बिशप, शिक्षक, मैंने इसे ढूंढ लिया। इस महामारी का अपराधी, मैंने उसे ढूंढ लिया। आओ और देखो। जल्दी करो। मैं आ रहा हूँ। गंजे बिशप ने कुछ तेज कदम उठाए और ऊंची छलांग लगाई। उसने हाथ बढ़ाया, पहले ही दीवार पर बनी मूर्ति को पकड़ लिया और खुद को ऊपर उछाल लिया। उसे इस तरह देखकर एल्डर एल्विन विल्किंसन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सभी को सीढ़ियों से ऊपर आने का इशारा किया। वे ठीक से घूमे, अभी कमरे में प्रवेश नहीं किया था और दूर से ही उन्होंने गंजे बिशप को उत्साह से चिल्लाते हुए सुना। वाह, यह वास्तव में स्पष्ट है। यह भी काम करता है। यह भी काम करता है। लेकिन छोटे विनय, तुम ऐसा क्यों दावा करते हो कि ये छोटी चीजें इस महामारी का कारण है?
मैंने ये चीजें मरीजों के मल में पाई हैं। विनय की आवाज शांत और स्थिर थी। दूषित फव्वारे में, मरीजों के मल में, और यहाँ तक कि बीमार खरगोशों के मल में भी। इसके विपरीत, स्वस्थ खरगोशों में ऐसी कोई चीज नहीं है। सच? क्या यह सच है? दर्जनों पुजारी कमरे में भीड़ जमाए हुए थे। विनय एक तरफ हट गया, सूक्ष्मदर्शी के लिए जगह खाली कर दी। तुम लोग खुद देख सकते हो। इसे देखने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ऐसी चीज कैसे बनाई जाती है जो सभी को दिखाई दे। कतार में लग जाओ, धक्का मत दो, एक एक करके आओ। गंजा बिशप अनिच्छा से एक तरफ हट गया। एल्डर एल्विन विल्किंसन ने अपने चेहरे के भावों को व्यवस्थित किया और सूक्ष्मदर्शी के पास पहुंचे। गंभीर, उन्होंने सोचा, उस आदमी की तरह चौंकना नहीं। उन्होंने थोड़ी कम आवाज में, लेकिन निश्चित रूप से कम तीव्र नहीं, विस्मय व्यक्त किया। सूक्ष्मदर्शी पर चिपके हुए, यह हिलने से मना कर रहा था। खांसी, खांसी। गंजे बिशप ने जोर से बनावटी खांसने की आवाज निकाली। एल्डर एल्विन विल्किंसन ने लालच भरी नजरों से आधे मिनट तक देखा, अनिच्छा से अपनी आंखें हटाईं। विनय बगल में इंतजार कर रहा था। उसे दूर जाते देख वह तुरंत पास पहुंचा। शिक्षक, मुझे सिखाने दीजिए कि कैसे कल्टिवेट और स्टेन करते हैं, ताकि हर कोई इन चीजों को देख सके। समय कम है। एल्डर एल्विन विल्किंसन ने निर्णायक रूप से अपना हाथ लहराते हुए उसे रोक दिया। तुम खुद करो। मुझे सबूत दिखाओ कि इन छोटी चीजों ने यह महामारी पैदा की है। मैंने अभी क्या कहा? अगर मेरा सबूत त्रुटिपूर्ण हो या मेरी प्रक्रिया गलत हो तो क्या होगा? विनय ने चुपचाप अपना पसीना पोंछा। हालांकि एल्डर की सख्त नजरों के साथ वह केवल सीधे खड़े होकर जोर से उत्तर दे सकता था। जी हाँ, शिक्षक। एल्डर एल्विन विल्किंसन के आदेश पर प्राकृतिक देवता संप्रदाय नेचुरल गॉड कल्ट के पुजारी सामूहिक रूप से पीछे हट गए, विनय के विपरीत एक साफ कतार में खड़े हो गए। प्रत्येक के सामने उपकरणों का एक सेट था। विनय के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक जादू स्पेल और एक हरकत की। अपने हाथ धो। कुछ पानी खोजने गए, कुछ ने पानी साफ करने वाले जादू का इस्तेमाल किया और अन्य ने सफाई करने वाले मंत्र का उपयोग किया। मैच शिवांगी, बोर होकर, कुछ जादूगर वाली तरकीबें दिखाईं, अपने सबसे करीब के 2 पुजारियों के हाथों को साफ किया, जिससे विनय की ओर से उसे एक भयंकर घूरने वाली नज़ मिली। जमे हुए मांस का एक टुकड़ा काटे और उसे डिश पर रखें। वाइंड ब्लेड का उपयोग न करें। वाइंड कर्ल का उपयोग न करें। हवा में भी गंदगी होगी। स्विश, 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 स्विश। डिश पर जमे हुए मांस पर शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन का एक मंत्र फेंका गया। विनय, एक शोध परियोजना शुरू करना याद रखें। शुद्धिकरण द्वारा उपचारित पेयजल और अनुपचारित पानी का उपयोग करें। एक बैक्टीरियल कल्चर तुलना प्रयोग करें। उसने चुपचाप खुद के लिए एक काम जोड़ा और आदेश देना जारी रखा। अपने हाथों में लोहे का तार लें। इनोकुलेशन लूप के बारे में भूल जाओ, इसे सरल रखें। सौभाग्य से मैंने कई सेट तैयार किए। लूप वाला सिरा, इसे आग से साफ जलाए। किसी ने अल्कोहल लैंप खोजने की जहमत नहीं उठाई और किसी ने मोमबत्तियां नहीं खोजी। पुजारियों का एक समूह एक साथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ाए और खाली हवा में लपटे दिखाई दी। विनय प्रभावित हुआ। जादूगरों के लिए प्रयोग करना वास्तव में सुविधाजनक है। वे सब कुछ हाथ से कर सकते हैं। लेकिन
क्या आप लोग आज उपचार के लिए ज्यादा दबाव में नहीं हैं? आपके पास कितने स्पेल स्लॉट्स बचे हैं? थोड़ा नमूना लें। खैर, इनोकुलेशन लूप को भूल जाओ, चलो इसे सरल रखते हैं। सौभाग्य से मैंने कई सेट तैयार किए। तुम्हारे हाथों में। उसने आह भरी, लूप वाला तार, जमे हुए मांस पर एक रेखा खींचे। मेरी चालों को देखें। ए, बी, सी, डी, 4 क्षेत्र, एक मानक स्ट्रीकिंग विधि, स्ट्रीकिंग मेथड। विनय ने चुपचाप पार करने, क्रॉसिंग, के फायदों को धन्यवाद दिया, जिससे उसे वह हर किताब याद रही जो उसने पढ़ी थी और हर प्रयोग जो उसने अपने पिछले जीवन में किया था। वैसे, उसका बैक्टीरियल कल्चर प्रयोग तब था जब वह अपने तीसरे वर्ष में था, लगभग 20 साल पहले। बाद में वह एक क्लिनिकल डॉक्टर बन गया और प्रयोगशाला का काम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आया। स्ट्रीकिंग पूरी हो गई? अच्छा, ढक्कन बंद कर दें। कल इस समय चेक करने के लिए वापस आएं। कल? एल्डर एल्विन विल्किंसन ने अचानक बीच में टोका। विनय मुड़ा, जानबूझकर एक सख्त चेहरा बनाया। शिक्षक, बैक्टीरिया ये छोटी चीजें, उन्हें इतना बढ़ने के लिए समय चाहिए कि हर कोई देख सके। इसमें समय लगता है। एल्डर एल्विन विल्किंसन ने सिर हिलाया। विनय ने सोचा कि यह खत्म हो गया है। पास के सूक्ष्मदर्शी के पास जाने की तैयारी की, लेकिन एल्डर एल्विन विल्किंसन ने कुछ पल प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर अचानक अपना हाथ उठाया और उसे मेज पर दबा दिया। एक हरी रोशनी चमक उठी। ठीक है, देखो कि क्या यह इस तरह काम करता है। विनय? शिक्षक, आप सूक्ष्मजीवों के जन्म को चयनात्मक रूप से प्रेरित भी कर सकते हैं। उसने ढक्कन खोला और वास्तव में जमे हुए मांस पर एक अर्ध पारदर्शी बैक्टीरियल कॉलोनी देखी। विनय ने अपना मुंह चौड़ा खोला, दंग रह गया। उसके दिमाग में केवल एक शब्द गूंज रहा था। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। विनय ने अपनी इंद्रियों को पुनः प्राप्त किया, सभी को स्लाइड बनाने, सुखाने और स्टेन करने के लिए मार्गदर्शन करना जारी रखा। समाप्त होने के बाद वे सूक्ष्मदर्शी के सामने कतार में खड़े हो गए, एक एक करके जांच करने के लिए। परिचित ओक की छड़ी, ओक वैंड, के साथ ग्लास स्लाइड को पकड़े हुए, उनके हाथ कांप रहे थे, इसे तोड़ने से डर रहे थे, इसे अपनी हथेलियों में पकड़े हुए, इसे उड़ाने से डर रहे थे। जल्द ही आश्चर्य की चीखें लगातार आने लगी। वाह! नीली छोटी छड़ें! मैं उन्हें यहाँ देख सकता हूँ। मैं उन्हें यहाँ भी देख सकता हूँ। मैं भी। उनमें से बहुत सारी। मेरे पास यहाँ बहुत सारी नहीं है, लेकिन कुछ हैं। मेरे पास कोई नहीं है। वास्तव में कोई नहीं, एक व्यक्ति चिल्लाया। उसके बगल वाला व्यक्ति देखने आया और हंसा, डांटते हुए, बेशक तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारा खरगोश का खून है, यह अजीब होगा अगर इसमें ऐसा हो। एल्डर एल्विन विल्किंसन एक तरफ खड़े होकर उन्हें एक एक करके देख रहे थे। खून, मल, पानी का स्रोत। खून, स्वस्थ खरगोशों के मल और उबलते पानी को छोड़कर बाकी सभी में नीली छोटी छड़ें देखी जा सकती थी। उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। तो क्या इन छोटी चीजों ने वास्तव में यह महामारी शुरू की? विनय ने मजबूती से सिर हिलाने का नाटक किया। वास्तव में अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी थी। उसने दूसरा संक्रमण प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वह शिगेला बैक्टीरियम की उपस्थिति से परिचित था। एल्डर ने विचार में अपना सिर झुकाया। अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए उन्होंने सीधे विनय को घूरा। तो जब तक हम इन छोटी चीजों को मार देते हैं,
बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, एंटीबायोटिक्स लक्षणों का इलाज करना सबसे विश्वसनीय है। इसके अलावा इस दुनिया में बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, मैं इसे आजमाता हूँ। एल्डर अचानक बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गए। विनय ने पलकें झपकाईं, पकड़ने के लिए दौड़ा। दुर्भाग्य से एल्डर का लबादा लहराया और जितनी तेजी से वे चले, विनय अभी भी पीछे रह गया। जब तक कि वह हॉल में नहीं पहुंचा, उसने देखा कि सामने रोशनी की एक बौछार गिर रही थी। ठीक है, मैं ठीक हो गया। प्रकृति के देवता का धन्यवाद। मरीजों की आश्चर्यचकित चीखों के बीच एल्डर एल्विन विल्किंसन ने अपने हाथ में ओक की छड़ी को जकड़ लिया। उनकी बाह पर नसें उभर आईं। उपचार मंत्रों की खपत 70% कम हो गई है। छोटे विनय, तुम्हारा तरीका वास्तव में काम करता है। विनय स्थिर खड़ा रहा, धीरे धीरे अपना मुंह खोलते हुए, यह नहीं जानते कि क्या कहना है। शिक्षक, सूक्ष्मजीवों के जन्म को चयनात्मक रूप से प्रेरित करने में सक्षम होने के अलावा आप एक जीवित एंटीबायोटिक के रूप में भी काम कर सकते हैं। अध्याय 104। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के आने के बाद से अपनी व्यापक शक्ति के साथ मानव चिकित्सा क्षमताओं ने एक बड़ी छलांग लगाई है। एल्डर एल्विन का लिविंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जीवित एंटीबायोटिक उपचार, इस महामारी के इलाज में निर्णायक साबित हुआ। उपचार की खपत में 70% की कमी कितनी महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक देवता गॉड ऑफ नेचर का पंत और युद्ध देवता वॉर गॉड का मंदिर अपनी पूर्व उपचार शक्तियों के साथ एक दिन में लगभग 30 से 35 लोगों को ठीक कर सकते थे। दोनों मिलकर लगभग 60 से 70 लोगों का इलाज कर सकते थे। मरीजों के बड़े पैमाने पर भर्ती होने के पहले दिन रेडियंट कैथेड्रल में 528 लोग भर्ती हुए। दूसरे दिन शहर के रक्षकों ने लोगों के साथ मिलकर पूरे शहर में तलाशी ली और 317 और लोगों को ले आए। कैथेड्रल के मरीजों के परिवार के सदस्यों में से 200 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए और उन्हें तुरंत उपचार क्षेत्र में ले जाया गया। मरीजों की संख्या मौजूदा उपचार क्षमता से लगभग 10 गुना अधिक हो गई थी। विनय तलवार को उन्हें इस आधार पर गंभीर और हल्के बीमार रोगियों में वर्गीकृत करना पड़ा कि क्या वे बिस्तर से उठ सकते हैं या नहीं, और उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में रखना पड़ा। फिर उन्होंने दोनों पंथों के नेताओं को सख्त आदेश जारी करने के लिए राजी किया। उपचार केवल गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है और उन्हें केवल स्थिर रखा जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। हल्के बीमार रोगियों के लिए उन्हें बिस्तर पर आराम करने, चीनी नमक का पानी देने और केवल तरल भोजन खाने की अनुमति थी। उनके लिए कोई अतिरिक्त उपचार क्षमता नहीं थी। इन उपायों के साथ वे स्थिति को बिगड़ने से बचाने में किसी तरह कामयाब रहे। हालांकि भर्ती किए गए मरीजों में से अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ था। अधिकांश तीव्र पेचिश, डिसेंट्री के रोगियों को ठीक होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता था। कम से कम वे सभी को जीवित रखने में कामयाब रहे। लिविंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के आने के दूसरे दिन पुजारियों द्वारा दिव्य कला के उन्नत संस्करण को सीखने और 8 घंटे की नींद लेने के बाद, जिस दिन दिव्य कला बहाल हुई, उपचार का प्रकाश पूरे गंभीर क्षेत्र में फैल गया। बिस्तर 12 ठीक हो गया। बिस्तर 25 ठीक हो गया। बिस्तर 39 ठीक हो गया। बिस्तर 57 ठीक हो गया। प्रशंसा और खुशी के स्वर लगातार गूंज रहे थे। गर्व, आनंद, उत्साह। एक व्यक्ति से 2, 20, 50 और अंत में गंभीर क्षेत्र के सभी मरीज बिस्तर से उठकर हल्के या अलगाव क्षेत्र में अपने परिवारों की ओर दौड़ पड़े। छोटी शिवांगी, माँ ठीक है। जॉन, मैं बेहतर हूँ।
मैं ठीक हो गया हूँ। माँ, मेरे पेट में अब दर्द नहीं है। माँ, आप क्यों रो रही हैं, माँ? विनय तलवार गंभीर क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मरीजों की लहरों को बाहर निकलते हुए देख रहे थे और ईमानदारी से मुस्कुरा रहे थे। जहां तक उनकी नजर जा रही थी, माताएं अपने बच्चों को गले लगा रही थी, पत्नियां अपने पतियों को गले लगा रही थी और बुजुर्ग युवाओं को गले लगा रहे थे। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। यहाँ तक कि हल्के क्षेत्र में भी, जहाँ मरीजों पर उपचार का प्रकाश नहीं पड़ा था, उनके चेहरों पर आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। गंभीर रूप से बीमार सभी लोग ठीक हो चुके थे और अब उनकी बारी थी। छोटे विनय, इस बार हम तुम्हारे ऋणी हैं। एक हाथ ने उनके कंधे को भारी रूप से थपथपाया। विनय तलवार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें थपथपा दिया गया, जिससे वे काफी छोटे दिखाई देने लगे। उन्होंने सहज रूप से चिल्लाया, बिशप! हाँ हाँ हाँ, गंजे बिशप ने लापरवाही से उन्हें ऊपर उठाया। छोटे विनय, तुम अभी भी चूजे की तरह कमजोर क्यों हो? अपने गुरु को देखो, इस उम्र में भी मैं मेरे साथ आर्म रेसलिंग, पंजा लड़ाना कर सकता हूँ। मैं एक जादूगर हूँ। एक जादूगर। विनय तलवार ने जोर से पलटवार किया। गंजे बिशप ने उन्हें आगे धकेला और अगले ही पल पुजारियों ने, जो दौड़कर आए थे, लिंग या आयु की परवाह किए बिना, चाहे वे प्राकृतिक देवता के पंथ के हों या युद्ध देवता के मंदिर के, विनय तलवार को ऊपर उठाया और हवा में उछाल दिया। हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। छोटे विनय, तुम अद्भुत हो। वे खुद को रोक नहीं पाए और जश्न मनाने लगे। यहाँ खड़े चिकित्सकों में छोटे वाले तो ठीक थे, लेकिन बड़े वाले, भले ही उन्होंने इसे खुद अनुभव नहीं किया था, उन्होंने महामारी के आने के बारे में सुना था। कुलीन वर्ग भाग सकते थे, जादूगर खुद को बंद कर सकते थे, लेकिन ये चिकित्सक, विश्वास और विश्वासियों के प्रति करुणा के लिए केवल यही एक विकल्प चुन सकते थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें अपनी सारी ऊर्जा लगानी होगी, बार बार खुद को थकाना होगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें आधे महीने, एक महीने या उससे भी अधिक समय तक संघर्ष करना होगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उन्हें 10, 100 या उससे भी अधिक मरते हुए मरीजों को मरते हुए देखना होगा। किसने सोचा था कि पहले दिन से गुजरने और दूसरे दिन को पार करने के बाद, एक विच्छेदन, एक प्रयोग के बाद, दिव्य कला के जारी होने के विवरण बदल जाएंगे, और तीसरे दिन उन्होंने भोर देख ली। विनय तलवार भी उनके साथ उत्साहित होना चाहते थे। हालांकि इस समय हवा में उछाले जाने के कारण, बार बार जमीन को करीब आते और दूर जाते देखकर घबराहट और चक्कर आने के कारण वे मदद नहीं कर सके और चिल्लाए, मुझे नीचे उतारो! मुझे नीचे उतारो! मदद करो! गुरुजी, मदद करो! एल्डर एल्विन ने कुछ देर तक अपने शिष्य की दुर्दशा का आनंद लेने के बाद विनय तलवार को नीचे उतारा और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुजारियों को जोड़ों में हल्के बीमार मरीजों का इलाज करते हुए देखकर बुजुर्ग मुस्कुराए और भावनाओं के साथ आह भरी। छोटे विनय, इस बार तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे डर है कि हम अभी भी महामारी से जूझ रहे होते। महामारी के स्रोत के बारे में तुम्हारी अंतर्दृष्टि और समाधान खोजने के तुम्हारे प्रयासों ने अनगिनत जान बचाई है। विनय तलवार ने सहमति में सिर हिलाया, भावनाओं के मिश्रण को महसूस करते हुए। महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बीमारी का पूरी तरह से उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी था। गुरुजी, मुझे अंदर जाना है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मुझे इस महामारी का स्रोत खोजने की जरूरत है। केवल स्रोत की पहचान करके और संचरण श्रृंखला को बाधित करके ही हम इस प्लेग के प्रसार को पूरी तरह से रोक सकते हैं। जैसा कि विनय तलवार ने उत्तर दिया, उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। उनके कदम तेज हो गए और उनकी कमांडिंग आवाज और अधिक दृढ़ हो गई। पानी लाओ। शहर के सभी स्रोतों से पानी इकट्ठा करो, चाहे वह नदियां हों, नहरें हों या कुएं। स्थानों को चिह्नित करो और उन्हें यहां लाओ। सभी प्लेटों और बर्तनों को धो लो। कांच के टुकड़ों को भी साफ करो। उन्हें स्टीमर में भाप दो। मांस के शोरबे का एक और बर्तन उबालो। कुछ खरगोश भी लाओ, कम से कम 20। दौड़ो, जल्दी। अध्याय 105। शहर भर में शून्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों की खबर फैल गई। यह खबर हलचल मचाने वाले शहर के पहरेदारों और भोजन व जलाऊं लकड़ी पहुंचाने वाले सहायकों के माध्यम से लहरों की तरह फैली। क्या वे सब ठीक हो गए? बैरन वॉन के हाथों से प्याला खनका और टूट गया। खबर देने वाले व्यक्तिगत पुरुष सेवक ने घबराहट में कहा, नहीं, सभी नहीं। केवल वे ठीक हुए हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। जिन्हें कम लक्षण थे, वे अभी ठीक नहीं हुए हैं। गंभीर रूप से बीमार कितने मरीज हैं? खैर, जल्दी पता लगाओ। सेवक भाग गया। बैरन वॉन ने जमीन पर गिरे टुकड़ों को पछतावे के साथ देखा और बुदबुदाया, इतनी जल्दी? होलना के पास यह क्षमता नहीं है। अगर यह सच है, तो मुझे युद्ध के देवता के मंदिर, टेम्पल ऑफ द वॉर गॉड, को और अधिक दान देना होगा। इतनी जल्दी? शहर के बाहर अपनी जागीर में विस्काउंट जोआन को यह खबर बहुत देर से नहीं मिली। अच्छा, अच्छा, मैं इस दुखी जागीर से थक गया हूँ। हे, कोई है? सामान बांधो, हम शहर वापस चल रहे हैं। ओह, और क्या तुम साथ चलना चाहते हो? मैं वापस जाना चाहता हूँ। बेशक, मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेडी शिवंगी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्रभु, कृपया मेरे लिए पैरवी करें। रोमन को मरे हुए इतना समय हो गया है और मंदिर मुझे उसका शव नहीं ले जाने दे रहा है। मेरे प्रभु, कृपया इस बेटे पर दया करें। एक आखिरी बार उसकी मदद करें। गाड़ी शहर के बाहर की जागीर से निकलकर शहर के भीतर स्प्रिंग गॉडेस टेम्पल की ओर दौड़ पड़ी। इस बीच मंदिर के मुखिया हाई प्रीस्ट होलना रेडियंट चर्च से मिली खबर से परेशान थे। उन दो परिवारों की बढ़ी हुई उपचार क्षमताएं स्प्रिंग गॉडेस टेम्पल के लिए अच्छी नहीं थी। हल्के शब्दों में कहें तो वह गंजे आर्कबिशप पर भारी पड़ते, और गंभीर शब्दों में कहें तो मंदिर का प्रभाव और भविष्य का दान कम हो जाएगा। उन्होंने यह कैसे किया? क्या हमारे पास और अधिक विस्तृत जानकारी है? हाँ, 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 संदेशवाहक ने जोर से सिर हिलाया। हमें मिली जानकारी के अनुसार उस युवक ने एक जौहरी को बुलाया, कुछ तैयार करवाया और फिर उस चीज का इस्तेमाल करके। देखो, हमें करीब जाने का मौका नहीं मिला और हम नहीं जानते कि वह क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि बुजुर्गों द्वारा उसे देखने के बाद उन्होंने एक समूह बनाया और फुसफुसाए। फिर आज वे सभी गंभीर रूप से बीमार मरीज ठीक हो गए। क्या ऐसा है? हाई प्रीस्ट ने अपनी नाक पर लगे गोल फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर किया। वे अपने हाथों को पीछे बांधे पूर्व से पश्चिम और फिर पश्चिम से पूर्व की ओर टहलने लगे। सोचते हुए और विचार करते हुए उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे खुद जाकर देखने की जरूरत है। कोई है?
नहीं, रहने दो, पहले उस जौहरी को यहाँ लाओ। जौहरी कांपते हुए आया। उसने लंबे समय तक संकेतों के जरिए समझाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाया कि विनय तलवार ने उससे क्या बनवाया था। केवल एक ही उपयोगी जानकारी थी कि उस चीज से कोई बहुत छोटी चीजें देख सकता था। कितना छोटा? मैं नहीं जानता। उस आदमी ने बस कांच पर पानी की एक बूंद गिराई और फिर देखने के लिए ऊपर गया। क्या देखा जा सकता था? ठीक है, बोलना बंद करो, बस इसे बिल्कुल वैसा ही दोबारा बनाओ। जौहरी रोते हुए काम पर लग गया। लाचारी यह थी कि एक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, पलक झपकते ही नहीं बनाया जा सकता था। विनय तलवार ने उसके लिए पहले से ही पर्याप्त जनशक्ति तैयार कर रखी थी और व्यक्तिगत रूप से लेंस चुने थे, फोकस समायोजित किया था, लेकिन फिर भी एक पूरा करने में पूरी रात लग जाएगी। जैसे ही हाई प्रीस्ट होलना इंतजार कर रहे थे, तैयार उत्पाद मिलने के बजाय उन्हें एक और खबर मिली। हाई प्रीस्ट, बुरा हुआ। नेचुरल चर्च ने एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि वे हमारी अनुमति मांगते हैं। वे फव्वारे, फाउंटेन में चूना डालना चाहते हैं। उनसे कहो कि दफा हो जाएं। संदेशवाहक जल्दी में चला गया। हाई प्रीस्ट ने गुस्से में एक प्याला तोड़ दिया, पादरियों को इकट्ठा किया और प्रार्थना जारी रखी। प्रार्थनाओं के एक दौर के बाद और खबरें आईं। हाई प्रीस्ट, नेचुरल चर्च के बुजुर्ग युद्ध के देवता के मंदिर के बिशप के साथ मिलकर दर्शकों से मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं, फव्वारा वास्तव में दूषित हो गया है और इसे साफ किया जाना चाहिए। वे हमारे पास आए हैं। हाई प्रीस्ट गुस्से में थे। वह देवी का पवित्र झरना था, विश्वासियों और हार्टलैंड शहर के लिए एक आशीर्वाद। फव्वारे में चूना डालना देवी के प्रति ईशनिंदा से कम नहीं था। कोई है, वे गुस्से में खड़े हो गए। उनकी हलचल बहुत तेज थी और उनके सिर पर लगा चांदी का ताज डगमगाया, सीधे नीचे झुक गया। हाई प्रीस्ट होलना ने बस चांदी का ताज खींचा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक खटाक के साथ नरगिस के पैटर्न से सजे महीन नक्काशीदार ताज का एक ढेर बन गया। घंटी, तुरही, सभी पादरियों को इकट्ठा करो। उनसे कहो कि देवी के सम्मान की रक्षा करने का समय आ गया है। आधी रात में स्प्रिंग गॉडेस टेम्पल के दरवाजे अचानक खुल गए। मशालें लिए पहरेदारों के 2 स्तंभ तेजी से नीचे आए। उसके बाद हेलमेट और कवच में सजे मंदिर के शूरवीर एक हत्यारे आभा के साथ, एक गूंजती हुई आवाज के साथ बाहर निकले। अंत में हाई प्रीस्ट तलवारों और मशालों के बीच गुस्से से भरे चेहरे के साथ उभरे। एल्विन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। हम बस फव्वारे को शुद्ध करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ से एक शांत और सौम्य आवाज आई, धीमी और बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। ऐसा लगा जैसे उनके सामने की घनी रात, हाई प्रीस्ट का गुस्सा चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, केवल एक पल के लिए रोशन कर सकता था, पूरी रात को फोड़ने में असमर्थ था। शहर के सभी जल स्रोत, जब तक वे दूषित हैं, उन्हें पूरी तरह से शुद्ध किया जाना चाहिए। होलना, कृपया हस्तक्षेप न करें। तुम देवी की ईशनिंदा कर रहे हो। हाई प्रीस्ट होलना ने फव्वारे को अवरुद्ध करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। गुस्से ने उनकी आवाज को और तेज कर दिया, लगभग चुभने वाली। यह देवी का पवित्र झरना है। यह 2 दिन पहले बीमार लोगों द्वारा अस्थायी रूप से दूषित हुआ था। हमने पहले ही एक शुद्धि समारोह आयोजित किया है और इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है। एल्विन, अगर तुम फिर से पवित्र झरने में चीजें फेंकते हो, तो तुम देवी की ईशनिंदा कर रहे हो।
हो सकता है कि आपने पूरी तरह से शुद्ध न किया हो। एल्डर एल्विन ने धीरे से आह भरी। होलना या चलो पहले अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। क्या सबूत? कोई सबूत नहीं है। देवी के पवित्र झरने का अशुद्ध होना बिल्कुल असंभव है। हाई प्रीस्ट ने किसी भी रुकावट की अनुमति नहीं दी, जोर जबरदस्ती से उसकी बात काट दी। बाहर निकलो। अपने स्टाफ की एक लहर के साथ, स्टाफ के सिर पर लगे 3 रत्न एक साथ एक झिलमिलाती रोशनी के साथ जल उठे, जाहिर तौर पर एक दिव्य मंत्र के लिए तैयारी कर रहे थे। होलना, एल्डर एल्विन ने आह भरी। गंजे आर्कबिशप भी बाहर आए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उसी समय अंधेरे में कदमों की एक लहर सुनाई दी और हीलर, उपचार करने वाले व योद्धा बाहर निकल आए, स्प्रिंग गॉडेस टेम्पल का सामना करते हुए एक प्रभावशाली अर्धवृत्त बनाया। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? हाई प्रीस्ट होलना एक पल के लिए दंग रह गए, फिर गुस्से में चिल्लाए। सबूत के बिना तुमने मंदिर के दरवाजे तक जबरदस्ती प्रवेश किया, देवी की महिमा का अपमान करने का इरादा रखा। उस मामले में भले ही मंदिर की संख्या कम हो, हम मरने तक लड़ेंगे। पहरेदारों, यहाँ! एक खनक के साथ हाई प्रीस्ट के पीछे मंदिर के शूरवीरों ने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। एल्डर एल्विन ने अपने ओक के स्टाफ को थपथपाया, गंजे आर्कबिशप ने अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाया और योद्धा चुपचाप आगे बढ़े। उस तनावपूर्ण क्षण में जैसे तलवारें खींची गई थी और क्रॉसबो तैयार थे, पृष्ठभूमि में अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। मेरे पास सबूत है। विनय तलवार धीरे धीरे बाहर निकला। एल्डर एल्विन ने जल्दी से पीछे मुड़कर उसे देखा। उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम बाहर क्यों आ रहे हो? तुम बाहर क्यों आ रहे हो? अगर तुम जोर देते हो कि मंदिर के फव्वारे को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो ठीक है, शिक्षक को तुम्हारे लिए बोलने दो। तुम खुद क्यों बाहर कूदे? तुम सिर्फ लेवल 1 के नौसिखिया पादरी हो। हाई प्रीस्ट को नाराज करना तुम्हें लाभ नहीं पहुंचाएगा। टिमटिमाती लपटों में विनय तलवार शांत और संयमित दिखाई दे रहा था। केवल उसकी काली आंखें हाई प्रीस्ट को घूरते हुए लौ जैसी चमक के साथ टिमटिमा रही थी। वह जरूरी नहीं कि सुर्खियों में आना चाहता था, लेकिन जल गुणवत्ता परीक्षण, जीवाणु प्रजनन और महामारी के बीच संबंध के लिए एल्डर एल्विन केवल आधा समझते थे। शिक्षक को उसके लिए बहस करने देना निश्चित रूप से इसे स्पष्ट नहीं करता। संक्रमण के स्रोत को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इस मामले में उसे आगे आने की आवश्यकता थी। यदि हाई प्रीस्ट उससे नाराज होता है, तो हो। उसने कांच की एक छोटी बोतल ऊंची उठाई। हमने पूरे शहर के पानी के नमूनों का परीक्षण किया। इस फव्वारे ने, साथ ही फव्वारे के स्रोत से जुड़े पानी के अन्य निकायों ने महामारी के स्रोत का खुलासा किया। यहाँ तक कि पानी के आउटलेट का मुहाना भी नहीं बख्शा गया। हमारे पास यह संदेह करने का कारण है कि फव्वारा पानी के निकलने से पहले ही दूषित हो गया था। विनय तलवार। हाई प्रीस्ट होलना ने उसे घूरा, दांतों के बीच से युवक के नाम का एक एक अक्षर रगड़कर निकाला। नए चांदी के ताज के साथ बिना बंधे हुए सफेद बालों का एक लट लगभग सीधे खड़ा हो गया। फव्वारा मंदिर का सबसे गहरा हिस्सा है, देवी द्वारा दिया गया पवित्र झरना। उभरने से पहले इसने प्रार्थनाएं और आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। इसके बाहर आने से पहले समस्या कैसे हो सकती है? मेरे पास सबूत है। विनय तलवार ने शांति से दोहराया। महामहिम हाई प्रीस्ट, यदि आप सबूत चाहते हैं, तो मैं इसे आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन स्थिति जरूरी है।
महामारी अभी भी पूरे शहर में फैल रही है। शहर के सभी लोगों की भलाई के लिए कृपया हमें पहले झरने के पानी को शुद्ध करने दें। ओह! सबूत! एक आवाज अचानक बीच में आई। उसी समय एक दूसरे का सामना कर रहे लोगों के घेरे के बाहर एक लंबी गूंज सुनाई दी। लॉर्ड सिटी लॉर्ड आ चुके हैं। अध्याय 106। वाह, यहाँ तो काफी चहल पहल है। हार्टलैंड सिटी के शासक लॉर्ड जोएन वॉन लापरवाही से अंदर टहलते हुए आए। दोनों तरफ तलवारें खिंची होने के बावजूद तनावपूर्ण माहौल से बेखबर वे मुस्कुराते हुए चारों ओर देख रहे थे। अगर वे अपनी दाढ़ी को सफेद रंग में रंग लेते और उसे 3 गुना लंबा और घना कर लेते तो वे आसानी से सांता क्लॉज लग सकते थे। नगर के स्वामी, मेरे लॉर्ड बैरन। वहां मौजूद लोगों ने अलग अलग तरीके से उनका अभिवादन किया। लॉर्ड जोएन ने इधर उधर इशारा किया और सिर हिलाया, फिर भीड़ के बीच में पहुंच गए। वे रुके, अपनी दाढ़ी को ठीक किया और विनय तलवार का आकलन करने लगे। मुझे तुम याद हो। तुम मिडसमर फेस्टिवल में एल्डर एल्विन के शिष्य हो, है ना? विनय तलवार आपकी प्रभुता को प्रणाम करता है। विनय ने झुककर अभिवादन किया। लॉर्ड जोएन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। हम्मा, तुम कह रहे हो कि सबूत है। वह कहाँ है? वह बोतल? मुझे दिखाओ। उसे देखने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। विनय ने चारों ओर देखा। मेरे लॉर्ड बैरन, आपकी अनुमति हो तो मैं सबूत पेश करने के लिए एक अच्छी रोशनी वाला कमरा चाहता हूँ। क्या इंतजार कर रहे हो? अंदर जाओ। लॉर्ड जोएन बैरन ने पैर उठाया और फाउंटेन मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ कदम चलने के बाद वे आश्चर्य से मुड़े। तुम क्या कर रहे हो? विनय ने अपनी लबादे का किनारा उठाया और फव्वारे के पास झुककर पानी भरने लगा। सबूत फव्वारे के पानी में है, मेरे लॉर्ड बैरन। विनय ने लॉर्ड का ध्यान खींचने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, अपना लक्ष्य हासिल किया और तुरंत रुककर सीधा खड़ा हो गया। बेशक, निष्पक्षता के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पानी लाने के लिए गार्ड भेजें। या, उसने हंसी दबाते हुए कहा, फाउंटेन मंदिर के पुजारी भी ऐसा कर सकते हैं। गंजे बिशप ने ठहाका लगाया। एल्डर एल्विन की चिंता ने उसे जोर से हंसने से रोक दिया और सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति मशाल की रोशनी में कांप रहा था। मुख्य पुजारी होल्ना, जिनका चेहरा मटके के तल जैसा काला था, को लॉर्ड से कहना पड़ा, कृपया मेरे स्वामी पानी लाने के लिए गार्ड भेजें। बोतल का मुंह पोंछना याद रखना। भीड़ के बीच फंसा विनय अंदर की ओर चला। साथ ही समय के साथ दौड़ते हुए उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया। लोगों का एक समूह भव्य तरीके से मंदिर में प्रवेश किया। विनय ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप सेट किया और लॉर्ड जोएन बैरन ने झुककर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के चारों ओर चक्कर लगाया, उसकी प्रशंसा की, कभी-कभी अपनी उंगलियां आगे बढ़ाते, अपनी आस्तीन का एक टुकड़ा खींचते या देखने के लिए बाल तोड़ते। 15 मिनट तक इधर उधर करने के बाद उन्हें वहां खड़े गार्ड याद आए और उन्होंने अपना हाथ हिलाया। तो क्या यह चीज पानी में चीजें देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है? इसे यहाँ लाओ। ओह, बिल्कुल नहीं। विनय पसीने से तरबतर था। उसने बैक्टीरिया कल्चर, फिक्सेशन या स्टेनिंग जैसा कुछ नहीं किया था। केवल दृश्य निरीक्षण से कुछ भी पता नहीं चलता। सौभाग्य से धैर्यवान लॉर्ड ने उसे छेड़छाड़ करने दिया। विनय के आदेश पर नेचर चर्च और वॉर गॉड मंदिर के पुजारी अंदर दौड़ पड़े। हर किसी के पास एक पासवर्ड और एक चाल थी।
एल्डर एल्विन की बैक्टीरियल वृद्धि तकनीक के साथ मिलकर जल्द ही रंगीन बैक्टीरियल नमूने एक एक करके लॉर्ड के पास भेजे गए। मुख्य पुजारी हुलना चिंता में टहल रहे थे, मेज को सीधे पलटने में असमर्थ और रोकने का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। लॉर्ड जोएन बैरन ने व्यक्तिगत रूप से कांच की स्लाइड को स्टेज पर रखा, अपनी आंखें करीब लाकर उन्हें एक एक करके जांचा। इसमें यह है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है। ओह, यह ठंडे उबले पानी से बनाया गया था। इसे फाउंटेन बोतल के मुंह पर पोंछा गया था। जैसे जैसे उन्होंने देखा, लॉर्ड जोएन बैरन का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। उन्होंने मुख्य पुजारी हुलना की ओर देखा। आओ और खुद देख लो। मुख्य पुजारी हुलना अनिच्छा से आगे आए। विनय कुछ कदम पीछे हट गया, उन्हें एक कांच की स्लाइड का निरीक्षण करते हुए देखता रहा, फिर दूसरी स्लाइड पर गया। उनकी भौहें और अधिक सिकुड़ने लगी और उनकी हरकतें तेज होती गईं। उनके बगल में एल्डर एल्विन ने चुपचाप उसे खींचा और चिंता के साथ कहा, छोटे विनय, अगर वह कहे कि हमने यह सब किया है, कि हमने उसे नुकसान पहुंचाया है, तो हम क्या करेंगे? तो उसे खुद करने दो। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक, आप वास्तव में बहुत विचारशील हैं। मुझे बस एक साइड किक की आवश्यकता है और आप यहाँ हैं। वह खुद पानी के नमूने एकत्र करता है, उन्हें विकसित करता है, स्मीयर बनाता है और खुद उन्हें स्टेन करता है। शिक्षक, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक सभी चरण सही हैं, जो उत्पन्न होगा वह बिल्कुल एक जैसा होगा। तो उस जादू का क्या? जादू की कोई जरूरत नहीं है। मांस को 24 घंटे के लिए फ्रीज करें और यह वही है। बैक्टीरिया या तो आपके पास है या नहीं है। आप इसे देख सकते हैं और दूसरे भी इसे देख सकते हैं। इनकार करना एक विकल्प नहीं है। यह वैज्ञानिक प्रयोगों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। क्या करोगे? विनय अधिक से अधिक आत्मविश्वासी होता गया। मुख्य पुजारी हुलना का चेहरा काला होता गया। अंततः उन्होंने हाथ में मौजूद कांच की स्लाइड को नीचे फेंक दिया और चिल्लाए, तो क्या अगर यह चीज है? यह सिर्फ एक छोटी सी चीज है। इसकी जरूरत नहीं है। सूक्ष्मदर्शी, विनय ने बगल में उसे याद दिलाया। एल्डर एल्विन जोर से हंस पड़े। अच्छा होगा तुमने इसका उल्लेख न किया होता। निश्चित रूप से मुख्य पुजारी हुलना ने विनय को गुस्से से घूरा। घूरने के बाद उन्हें चिल्लाना जारी रखने की याद आई। ऐसी चीज को खोजने का क्या मतलब है जिसे सूक्ष्मदर्शी के बिना देखा भी नहीं जा सकता? भले ही यह फव्वारे में मिल जाए, तो क्या? पानी की इस बूंद में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तुम क्यों कहते हो कि यह महामारी का कारण है? अन्य चीजों के बारे में क्या? यह गरीब लोग खुद बीमार क्यों नहीं हैं? मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। नगर के शासक लॉर्ड जोएन अवाक रह गए। गंजे बिशप ने अपना सिर खुजलाया और एल्डर एल्विन ने अनायास ही उत्तर देना चाहा। उसका मुंह खुला और बंद हुआ, विनय की ओर देखते हुए। हाँ, यह छोटी सी चीज लोगों को बीमार क्यों करेगी और महामारी क्यों फैलाएगी? अचानक विनय हंस पड़ा। हल्की हंसी के बीच वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और अपना सिर ऊंचा किया। मेरे पास इसे साबित करने का निश्चित रूप से एक तरीका है। उसके अनुरोध पर लॉर्ड जोएन के गार्ड मुड़े और चले गए। 10 खरगोश वापस लाए, 8 स्वस्थ और 2 दस्त वाले। मुख्य पुजारी हुलना, गंजे बिशप और एल्डर एल्विन, तीनों संप्रदायों के नेताओं ने बारी बारी से स्वस्थ खरगोशों पर उपचार मंत्र का उपयोग किया। उन्हें बार बार ब्रश किया जब तक कि वे सुनिश्चित नहीं हो गए कि कोई समस्या नहीं है। फिर
विनय के मार्गदर्शन में उन्होंने कदम दर कदम प्रयोग शुरू किया। स्वस्थ और बीमार खरगोशों से मल लेकर उन्हें जमे हुए मांस पर रखकर एल्डर एल्विन ने एक विकास मंत्र का उपयोग किया। जादू के बाद बैक्टीरियल कल्चर किया गया और आश्चर्यजनक रूप से बीमार खरगोश के मल में वे छोटी छड़ के आकार की चीजें पाई गईं। स्वस्थ खरगोशों पर ये छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना? विनय इत्मीनान से मुस्कुराया। 8 पेट्री डिश एक पंक्ति में कतारबद्ध थी और स्वस्थ खरगोशों के मल में छड़ के आकार की वस्तुओं जैसा कुछ भी नहीं था। अपनी तीखी मुस्कान को देखते हुए मुख्य पुजारी होलना ने कुछ देर विरोध किया, लेकिन फिर खरगोश का मल उस पर फेंक दिया। नहीं तो क्या? कोई बात नहीं। विनय ने कंधे उचकाए और अगले चरण पर चला गया। बीमार खरगोश के कल्चर डिश से उसने ग्रे सफेद गोलाकार कॉलोनियों से बैक्टीरिया का एक हिस्सा उठाया, उन्हें एक नए, कभी उपयोग नहीं किए गए कल्चर डिश पर लगाया। शिक्षक, मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। दूसरा विकास मंत्र दिया गया। पारभासी जमे हुए मांस पर गोलाकार कॉलोनियां तेजी से फैल गईं। बैक्टीरियल समुदाय को विकसित करें, कॉलोनियों की शुद्धता को सत्यापित करें, बैक्टीरिया को ठंडे उबले पानी के साथ मिलाएं, इसे स्वस्थ खरगोशों को खिलाएं, धैर्यपूर्वक कुछ घंटे प्रतीक्षा करें जब तक कि वे बीमार न होने लगें। नए बीमार खरगोशों के मल में वास्तव में वही छड़ के आकार के सूक्ष्मजीव विकसित हुए। हर किसी के बारी बारी से इसे सत्यापित करने के बाद विनय मुस्कुराया और मुख्य पुजारी होलना की ओर अपने हाथ फैलाए। बीमार खरगोशों में वे हैं, स्वस्थ खरगोशों में नहीं है। बीमार खरगोशों से जो हमने प्राप्त किया, जब उसे स्वस्थ खरगोशों में इंजेक्ट किया गया तो वही स्थिति पैदा हुई। दूसरे बैच के बीमार खरगोशों से वही चीजें अलग की गईं। क्या आपको और सबूत चाहिए? प्रसिद्ध कोच के पोस्टुलेट्स, कोच पोस्टुलेट्स, आप उन्हें मौके पर ही खारिज नहीं कर सकते जब तक कि जल देवी तुरंत नीचे न उतर आएं। असंभव। मुख्य पुजारी का चेहरा राख जैसा हो गया। वह मुड़ा और मुख्य हॉल की ओर भागा, मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए, देवी के लबादे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। यह वास्तव में पवित्र झरना है। यह वास्तव में पवित्र झरना है जो महामारी का कारण बन रहा है। ओह देवी, क्या आप हमें दंडित कर रही हैं? अध्याय 107। महायाजक होलना जमीन पर घुटने टेके हुए दर्द में कराह रहे थे। उनका सफेद होते बालों वाला सिर बार बार वेदी से टकरा रहा था और जल्द ही स्प्रिंग देवी के शुद्ध सफेद वस्त्रों पर खून के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगे। उनके पीछे खड़े लोग भी एक एक करके धड़ाम से घुटनों के बल गिर गए। स्प्रिंग देवी के भक्त देवी के सामने माथा टेककर प्रार्थनाएं बुदबुदाने लगे। मंदिर का पवित्र झरना देवी के भक्तों के लिए उनके आशीर्वाद और गौरव का प्रतीक था। अब यह झरना, जिसे दैवीय कृपा लाने के लिए माना जाता था, एक महामारी से दूषित हो गया था। क्या यह देवी के क्रोध का संकेत नहीं था? क्या यह एक दैवीय दंड नहीं था? इस त्रासदी का सामना करते हुए मंदिर आए मेहमान अनजाने में ही अपनी गति धीमी कर गए। गंजे बिशप का चेहरा गंभीर हो गया और एल्डर एल्विन विल्किंसन ने अनसुना करते हुए नजरें फेर ली। उन्हें भी साझा दुख महसूस हो रहा था। दोनों ईश्वर की सेवा कर रहे थे, इसलिए वे महायाजक होलना की पीड़ा को समझ सकते थे। गंजे बिशप ने कल्पना की कि वे युद्ध के देवता से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक पता चले कि सभी हथियार रहस्यमय तरीके से जंग खा गए हैं। एल्डर एल्विन ने कल्पना की कि वे प्रकृति के देवता से प्रचुरता और फसल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तभी पूरा जंगल रहस्यमय तरीके से सूखकर मर गया। दोनों एक ही समय में कांप उठे, एक दूसरे की ओर देखा और नजरें हटा ली।
अगर वे ऐसी स्थिति में होते तो अपनी पवित्र भूमिकाओं से हाथ धोना उनकी सबसे छोटी चिंता होती। प्रायश्चित के लिए मृत्यु भी शायद काफी नहीं होती। मुख्य हॉल के अंदर विलाप की आवाजें तेज थी। हालांकि मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक असामयिक आवाज गूंजी। हम गुरुजी। विनय तलवार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए महसूस कर रहा था कि उसने उन्हें शोक मनाने के लिए पर्याप्त समय दिया है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लाचार होकर उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। हमें बाद में चर्चा करनी है, एल्डर एल्विन ने फुसफुसाते हुए अपने शिष्य को चुप कराने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से विनय न केवल चुप होने से मना कर दिया, बल्कि अपनी आवाज भी ऊंची कर दी। गुरुजी, मेरा मानना है कि झरना दूषित है। यह देवी का दैवीय दंड नहीं हो सकता। विनय ने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई दैवीय दंड है। उसने अभी इसलिए बात की क्योंकि माहौल अजीब था और महायाजक ने जो जंगली विचार सोचे थे उनसे वह परेशान था। दुनिया में यह कैसा दैवीय दंड? स्प्रिंग देवी जानबूझकर अपने ही झरने में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया क्यों डालेगी? भले ही वह ऐसा करना चाहे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया का कौन सा देवता बैक्टीरिया की खेती करेगा? पहले मुझे दिखाओ कि क्या वह ऐसा करने में सक्षम है। क्या? पीछे घुटने टेके हुए कई याजक एक साथ पलट गए। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, कोई दंड नहीं? तुम कहते हो कि यह कोई दंड नहीं है? ओह, क्या वह पादरी डोनाल्ड नहीं है? जाना पहचाना चेहरा। विनय खुश था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं शुरू से ही यही कह रहा हूं। यह दूषित है। यह दूषित है। जल्दी करो, यह फव्वारा कहाँ से जुड़ता है? संदूषण का सबसे संभावित स्रोत कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। बेहतर है कि जल्दी परीक्षण किया जाए, स्रोत का पता लगाया जाए, जल्दी शुद्ध किया जाए और सभी को राहत दी जाए। वरना वह मंदिर के साथ क्या लड़ रहा था? इमारत को गिराने के लिए? स्प्रिंग देवी ने उसे इतना नाराज नहीं किया था। स्रोत, संदूषण। पादरी डोनाल्ड स्थिर खड़े रहे, बार बार बुदबुदा रहे थे। अचानक वह होश में आए, भीड़ से बाहर निकले और विनय की ओर दौड़े। मुझे पता है, यह शायद वहां है। मेरे पीछे आओ। जैसे जैसे वे बातचीत करते रहे, धीरे धीरे दूसरों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। पादरी डोनाल्ड अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि दो प्रशिक्षु शूरवीर बाहर भागे और उनके पीछे आने का इशारा किया। यह यहाँ है। मेरे साथ चलो। लोग एक के बाद एक जुड़ते गए। जैसे जैसे विनय उन्हें मंदिर में गहराई में ले गया, माहौल अधिक सुरक्षित हो गया, जो मंदिर के मुख्य क्षेत्र जैसा था। एक और कोने के पीछे से एक महिला की चीखें अचानक विनय के कानों तक पहुंची। वे मुझे मेरे बेटे को देखने क्यों नहीं दे रहे हैं? वे मुझे उसका शव भी नहीं लेने दे रहे। मेरा बेटा। रोमन। रोमन। विनय रुक गया। पादरी डोनाल्ड के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन वह फिर भी विनय को आगे खींचने पर अड़ा था। कुछ कदम और करीब, उनके पीछे एक दहाड़ गूंजी। उसे अंदर किसने आने दिया? उसे बाहर निकालो। महायाजक होलना, भारी सांस लेते हुए, पहुंचे, अपने सिर पर लगे खून की अनदेखी करते हुए। वह वहां खड़ा होकर विनय को आक्रोश और उम्मीद के मिश्रण के साथ देख रहा था। कोई भी पादरी जो सोचता था कि वे दैवीय दंड के अधीन हैं और जिसे बताया गया कि शायद नहीं, उसे उस उम्मीद से मजबूती से चिपकना पड़ा। उसने कुछ सांसें ली, आगे की ओर इशारा किया।
मंदिर में जहां जल स्रोत जुड़ता है और हाल ही में एक घटना हुई है, वह यही है। भीड़ अंदर उमड़ पड़ी। पादरी डोनाल्ड ने अंदर कदम रखा और तुरंत रुक गए। भले ही उन्होंने इसे दर्जनों बार देखा था, फिर भी उनके सामने का दृश्य चौंकाने वाला था। पत्थर पर गहराई से उकेरा गया काला उल्टा पेंटाग्राम प्रार्थनाओं और सफाई के दिनों के बावजूद जीवंत बना हुआ था। यह तो छोड़िए, पेंटाग्राम के केंद्र में एक मानव आकार का गड्ढा गहराई से बना हुआ था। यह सोचकर कि यह कभी एक जीवित व्यक्ति था, कोई जिससे वह बातचीत कर चुका था, जिसने उनकी रक्षा की थी, पादरी डोनाल्ड का गला अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे होने लगा। उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। दूसरी ओर विनय को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उल्टे पेंटाग्राम, बीच में मानवकृत आकृतियां, उसने अपने पिछले जीवन के खेलों और एनिमेशन में इससे अधिक घृणित चीजें देखी थी। वह नीचे बैठ गया, उत्सुकता से जमीन पर काले निशान की जांच करने लगा, अपने हाथ के एक इशारे के साथ। नमूने, जमीन, दीवारों, पत्थर की दरारों से। पानी कहाँ से रिसता है? पानी ले जाने वाले पाइपों में सब कुछ का नमूना ले। आधे घंटे बाद याजकों का एक बड़ा समूह विनय के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा था, क्योंकि वह बैक्टीरिया संवर्धन प्रयोगों के 3 सेट कर रहा था। उसने बाहर के पानी, फव्वारे के पानी और गुप्त कमरे से काले पानी का उपयोग किया। गुप्त कमरे की दीवारों से काले धब्बों को खुरच लिया। फिर उसने बैक्टीरिया संवर्धन, स्मीयर, स्टेनिंग और सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किए। परिणाम स्पष्ट है। विनय ने सूक्ष्मदर्शी से अपना सिर उठाया। उसके सामने लॉर्ड जोन वॉन, गंजे बिशप, एल्डर एल्विन और महायाजक होलना सब एक लाइन में खड़े थे। विनय ने विश्वास के साथ अपने सामने रखी संवर्धन डिश की ओर इशारा किया। काले पानी में बैक्टीरिया की संख्या बाहर फव्वारे की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है। दीवारों से खुरचे गए काले धब्बों में बैक्टीरिया की संख्या काले पानी की तुलना में 10 गुना अधिक है। चूंकि गुप्त कमरे में कोई अन्य जल स्रोत नहीं जाता है। वह दुष्ट रोमन, महायाजक ने गुस्से में थूका। उसने शिवंगी की ओर देखा, जो बिखरे बालों में थी और किनारे पर कैद थी। उसकी आंखें उसे फाड़ देने की तीव्र इच्छा के साथ लाल थी। उसने ईमानदारी से पश्चाताप करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय एक अंधेरे अनुष्ठान का उपयोग करके गुप्त कमरे में आत्महत्या कर ली। उसने निश्चित रूप से एक राक्षस को बुलाया होगा। शरीर काले पानी में बदल गया, जल स्रोत को प्रदूषित कर दिया और महामारी को जन्म दिया। लॉर्ड जोन, मंदिर जल स्रोत को शुद्ध करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। आपने खुद देखा है, हमारी प्रार्थनाओं और शुद्धिकरण से पहले उस पत्थर पर छाप की गहराई। मुझे पता था कि कुछ बुरा होगा। विनय ने चुपचाप शिकायत की। जब वह शूरवीर मरा तो मैं चिंतित था, और अब यहाँ यह है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे डर था। तुम लोग अपनी प्रार्थनाओं, शुद्धिकरणों और दिव्य कलाओं के साथ पानी के स्रोत में थोड़ा चूना क्यों नहीं डाल दिया? अध्याय 38 अपरिवर्तनीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंजेस। रात धुंधली थी और पलक झपकते ही बीत गई। अगली सुबह विनय तलवार तरोताजा होकर उठा। उसने अपने सामने का नजारा देखा और कई सक्रिय कौशलों, स्किल्स के रंगों और बढ़ावा देने वाली ऊर्जा को महसूस किया, जिसने उसके शरीर को अथाह शक्ति से भर दिया था। अगर उसने हर समय स्टेल्थ और शैडो वेल सक्रिय न रखा होता, तो लोग हर समय उसके चारों ओर रंगों और रक्षात्मक परतों का एक ढेर ही देखते। वह तैयार होकर अपने रहने के स्थान को छोड़ा और दिन की जल्दी शुरुआत की। उसकी योजना बाकी दिन मैंग्रोव स्वैम्प में बिताने की थी,
यह देखने के लिए कि रैंक ए कौशल मिलने से पहले वह इसे कितनी बार पार कर सकता है। वह साफ आसमान में उड़ता हुआ विशाल मोनोलिथ के पास पहुंचा, जो इतनी बार पार करने के बाद हल्के नीले रंग का हो गया था। उस दिन विनय ने अपना पूरा समय डाइविंग में बिताया और वह 40 से अधिक बार काल कोठरी डंजियन को पार करने में सफल रहा। 40। यह संख्या वास्तविक नहीं लग रही थी और अतीत में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। किसी के पास इतनी सहनशक्ति नहीं थी कि वह पूरे दिन लगातार वही काम कर सके जो उसने किया। इसका एक अच्छा परिणाम निकला, क्योंकि अंततः उसे इस काल कोठरी से एक रैंक ए कौशल प्राप्त हुआ। उसका अगला रैंक ए कौशल गार्डियन लाइट था, एक प्रकाश जो चोटों, बीमारियों और रोगों को ठीक करता है, नीचे उतरता है। यह वह रक्षात्मक या गति कौशल नहीं था जिसके बारे में वह सोच रहा था, लेकिन फिर भी यह एक अद्भुत कौशल था। इसके अलावा उसके मूल 3 रैंक सी रिंग ऑफ स्टोरेज के अलावा उसे इन दुर्लभ छल्लों की एक अतिरिक्त बूंद ड्रॉप मिली। यह रैंक बी की थी और इसमें काफी बड़ी जगह थी, जिसमें अब पिछले 40 काल कोठरी दौड़ से बहुत सारे आइटम, कोर और कौशल पुस्तकें रखी हुई थी। वह आज आखिरी बार काल कोठरी छोड़ रहा था ताकि उपयोगी कौशल पुस्तकों को छांट सके और जिन्हें वह बांटने वाला था, उन्हें अलग कर सके। उसने अपना हाथ हरे क्रिस्टल पर रखा और एक बार फिर बाहरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया। उसने पहरेदारों को सिर हिलाया और वाइस एडमिरल के कार्यालय की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। कंपन उसके पीछे से आ रहे थे और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विशाल काल कोठरी मोनोलिथ, जो अब हल्के नीले रंग का था, उसके बीच से दरारें फैल रही थी। ओह शिट, ओह तेरी! जैसे ही झटके और तेज हुए, दरारें फैल गईं और विशाल मोनोलिथ कांपने लगा, इससे पहले कि एक विस्फोट हो जाए। धमाका! एक बड़ा विस्फोट हुआ। विनय दूर जा गिरा और जो भी हंटर सैनिक पास थे, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब धूल जमी, तो वहां एक खाली जगह थी जहां मोनोलिथ हुआ करता था। केवल केंद्र में एक छोटा झिलमिलाता क्रिस्टल पड़ा था। उसने अपना मुंह खुला रखकर इसे देखा। अब उसने क्या कर दिया? वह अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अचानक सिर में तेज दर्द हुआ। आह! वह जोर से चिल्लाया और अपने सिर को पकड़ लिया, उस दर्द को महसूस किया जिससे उसका सिर फटने वाला था। अपनी पीड़ा में उसके दिमाग में कुछ अस्पष्ट शब्द उभरे जिन्हें वह मुश्किल से समझ पाया। तेजी से चलो! साम्राज्य भर में उथल-पुथल वाली लहरें फैल रही थी। विभिन्न शहरों के सभी नेताओं और सरकारों को एक घटना के बारे में सूचित कर दिया गया था कि एक काल कोठरी पूरी तरह गायब हो गई थी। जब से वे पहली बार दिखाई देने लगे थे, तब से यह पहली बार था जब कोई परिवर्तन हुआ था। अधिक चौंकाने वाली खबर यह थी कि इसे पैदा करने में एक हंटर शामिल था। ब्लेस्ड सिटी के केंद्र में एक भव्य महल में, वहां सुनहरे कवच पहने पहरेदारों से घिरा एक बड़ा हॉल था। सबसे आगे एक आकर्षक सिंहासन था जो बैंगनी रोशनी के साथ चमक रहा था। शिवांगी इस सिंहासन पर बैठी थी और सीढ़ियों के नीचे घुटने टेकने वाले एडमिरलों को देख रही थी। हॉल में शिवांगी का स्त्री स्वर गूंजा। मैं उस काल कोठरी के आसपास की सभी घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट चाहती हूँ। दिन के अंत तक मुझे उस हंटर के बारे में भी पूरी जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद आवाज रुकी और फिर जारी रही। हंटर के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करें। हो सकता है कि वही वह व्यक्ति हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक आदमी, जिसका शरीर बिजली से चमक रहा था,
अभी अभी रैंक भी काल कोठरी से बाहर निकल रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। वह जो भी मैसेज पढ़ रहा था उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। एक नाम बार बार आ रहा था जिसे वह नहीं पहचानता था, विनय तलवार। वह सदमे में था और सोचा, मेरी जल्दबाजी ने वास्तव में कुछ अच्छा किया। एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पूरे साम्राज्य में बल्कि यूनाइटेड फेडरेशन के कई संबद्ध देशों में भी सदमे की लहरें फैला दी। एक बदलाव आ रहा था। अध्याय 109। नाइट रोमन की पत्नी लेडी रोमन अपने बच्चे और दहेज के साथ अपने माता पिता के घर लौट गईं। जब्त की गई संपत्ति नाइट रोमन की थी, जिसमें उनका दहेज शामिल नहीं था। कम से कम उनके नाम पर अभी भी 200-300 एकड़ जमीन थी, जो गुजारा करने के लिए पर्याप्त थी। लेडी डेया भी अपनी खुद की जागीर में वापस चली गईं। उनकी पृष्ठभूमि अपनी बहू से थोड़ी बेहतर थी और उनका दहेज भी अधिक था। अन्यथा वह एक बैरन से शादी करने में सक्षम नहीं होती। हालांकि बाद में उनका लॉर्ड जोन वॉन के साथ अफेयर हो गया, जिसे उनके बड़े बेटे ने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उनके बीच संबंध विच्छेद हो गए। अब अपने छोटे बेटे की मृत्यु और बड़े बेटे से दूरी के बाद उनके पास अपने दहेज के रूप में मिली जागीर में रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस तरह एक संपत्ति, या सटीक रूप से कहें तो 2 संपत्तियां, विनय तलवार के हाथों में आ गईं। धन में अचानक वृद्धि के साथ उनका सपना अब एक कदम और करीब था। खुशी के बीच विनय थोड़ा उलझन में थे। क्या लॉर्ड इतने उदार हो रहे हैं? उन्होंने निश्चित रूप से काफी लोगों की जान बचाई थी। उनके बिना प्लेग कम से कम आधा महीना और रहता, जिससे शहर में 100-200 दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं की जान चली जाती। हालांकि क्या केवल ये उपलब्धियां शहर में एक घर और एक जागीर के लायक थीं? सच कहे तो प्लेग में मरने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे। महामारी के दौरान लॉर्ड के आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में छिप जाने और आपदा राहत पर पैसा खर्च करने की अनिच्छा को देखते हुए उन्हें इन लोगों की ज्यादा परवाह नहीं रही होगी। तो उन्हें घर क्यों दिया? यह तर्क समझ में नहीं आ रहा था। इन संदेहों के साथ विनय तब तक थोड़े हैरान रहे जब तक उन्हें घर के दस्तावेज नहीं मिल गए। एल्डर एल्विना विल्किंसन उनके साथ संपत्ति का निरीक्षण करने गए। विनय को खोया हुआ देखकर एल्डर एल्विना विल्किंसन ने दिल खोलकर हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि तुमने प्लेग का इलाज किया? मूर्ख मत बनो। यह सिर्फ एक बहाना है। यह तुम्हारे सुनहरे भविष्य के बारे में नहीं है। कौन इतना उदार होगा? 1 महीने के भीतर तुम एक अप्रेंटिस बन गए, 2 महीने में एक पूर्ण जादूगर और पुजारी। ऐसा व्यक्ति यदि उसके साथ दोस्ती न की जाए तो और कौन दोस्ती करना चाहेगा? विनय को एक पल के लिए ज्ञान का अनुभव हुआ, फिर भी उन्हें लगा कि इसमें और भी बहुत कुछ है। एल्डर एल्विना विल्किंसन के आगे के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद ही उन्हें समझ में आया कि बड़पन, कुलीन वर्ग के बीच एक नियम था। जो लोग क्षमता रखते हैं उनके पास संबंधित धन और स्थिति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही आप एक गरीब लड़के थे, एक बार जब आप असाधारण शक्ति की सीमा पार कर लेते थे तो स्थानीय कुलीन आपको अपना लेने का तरीका खोज लेते थे। यदि आपके पास पैसा नहीं था तो वे इसे प्रदान करते थे। यदि आपके पास जनशक्ति की कमी थी तो वे इसकी आपूर्ति करते थे। जहां तक स्थिति पद की बात है, एक पूर्ण जादूगर का पद एक नाइट के बराबर था, जो उन्हें कुलीन चर्चाओं में भाग लेने के योग्य बनाता था। भले ही परिणाम की गारंटी न हो, कम से कम उन्हें साथियों के बीच बैठने का अधिकार था और बिना किसी कारण के उन्हें कुचला नहीं जाता था। इस पर विचार करते हुए
विनय को लगातार महसूस हो रहा था कि यह अनकहा नियम समझ में आता है। इस अलग दुनिया में असाधारण शक्ति केवल स्वयं के भीतर निवास करती थी। यदि उन्हें पैसा या पद नहीं दिया गया तो वे इसे छीनने का सहारा ले सकते हैं, जिससे एक अस्थिर कारक बन सकते हैं। तब कौन रोएगा? शायद अमीर और प्रभावशाली सज्जन नहीं, लेकिन उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। विनय ने अचानक कहा। एल्डर एल्विना विल्किंसन हंसे बिना नहीं रह सके। वास्तव में यह उतना ज्यादा नहीं है। सामान्य तौर पर जो परिवार अमीर और प्रभावशाली नहीं है, वे अपने बच्चों को इस रास्ते पर भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते। नाइट्स सैन्य उपलब्धियां हासिल करते हैं और स्वाभाविक रूप से लॉर्ड उन्हें पुरस्कृत करते हैं। जादूगर, जादू सीखना एक महंगा प्रयास है। और पुजारियों के बारे में क्या? विनय ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। एल्डर एल्विना विल्किंसन ने उन्हें धीरे से देखा। पुजारी भक्त होते हैं। यदि आपने खुद को देवताओं के लिए समर्पित कर दिया है, तो आप और क्या चाहते हैं? पैसा, पद या कुछ और? क्या आप अपनी आंतरिक मान्यताओं से बंधे नहीं हैं? क्या आप दैवीय जादू की विफलता से डरते नहीं हैं? हमारे लॉर्ड यहाँ थोड़े कामुक, आलसी और औसत दर्जे के हैं। एल्डर एल्विना विल्किंसन ने फुर्सत से मूल्यांकन करना जारी रखा। विनय पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन वह अभी भी जानते हैं कि चलन का पालन कैसे करना है। इसके अलावा उन्हें अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने अभी अभी एक राशि जब्त नहीं की? उस नाइट रोमन के पास 3 जागीरें हैं, वह तुम्हें एक देता है और उसके पास अभी भी 2 बची हैं। विनय ने अपने होंठ सिकोड़े, अपने शिक्षक के साथ शिकायत जारी न रखने का फैसला किया। एल्डर एल्विना विल्किंसन ने उन्हें देखा और अचानक हंस पड़े। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ये कुलीन सज्जन नए खून, नए लोगों को भर्ती करने के लिए सामान्य तरीका क्या अपनाते हैं? विवाह। मूर्ख लड़के, रुको, जल्द ही कोई तुम्हारे दरवाजे पर शिवंगी के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। नहीं, कृपया। विनय चिल्लाए। मैं अभी भी एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ। मैं अभी भी जादू सीखना चाहता हूँ। मैं अभी भी देश की यात्रा करना चाहता हूँ, महाद्वीपों को पार करना चाहता हूँ। मैं सितारे और समुद्र चाहता हूँ। मैं अभी बंधना नहीं चाहता। जैसे जैसे विनय आगे बढ़ रहे थे, उनके शिक्षक द्वारा उन्हें तब तक मजाक का पात्र बनाया गया जब तक कि वे लॉर्ड द्वारा दिए गए घर तक नहीं पहुंच गए। विस्काउंट जॉन वॉन काफी उदार थे और आकार के मामले में यह घर विनय के शहर के आवास से लगभग 10 गुना बड़ा था। यह 2 मंजिला ईंट और पत्थर की संरचना थी, जो विनय के पिछले जीवन में देखे गए ग्रामीण कुटीरों जैसी दिखती थी। नीचे एक लिविंग रूम, रसोई और डाइनिंग रूम था, जिसमें दोनों तरफ विशाल बेडरूम थे। ऊपर एक बड़ा लिविंग रूम था जिसके चारों ओर 5 या 6 कमरे थे, जिनमें बेडरूम, अध्ययन कक्ष और कार्यशाला शामिल थी, और एक बड़ी बालकनी भी थी। उपचार कक्ष, हीलिंग रूम, निपटान कक्ष, ऑपरेटिंग रूम, फार्मेसी। यह रसोई नसबंदी कक्ष के लिए बहुत छोटी है। अरे शिक्षक, इस घर को नवीनीकरण की आवश्यकता है। क्या हमें इसका नवीनीकरण करने की आवश्यकता है? एल्डर एल्विना विल्किंसन ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ उन्हें देखा। क्या आप सिर्फ एक क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं? यह घर काफी अच्छा है। इसे साफ करें, कुछ फर्नीचर लाएं, और यह उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी जगह आपके जितनी बड़ी नहीं है, और मेरे पास इतना सामान नहीं है। नवीनीकरण नहीं करने का मतलब है कि यह अनुपयोगी है। विनय ने त्योरियां चढ़ाई। शिक्षक, देखिए, दीवार को पेंट नहीं किया गया है,
छत पर प्लास्टर नहीं किया गया है, चीजें किसी भी क्षण गिर सकती हैं। इस स्थिति में सर्जरी करना असंभव है। इसके अलावा रसोई बहुत छोटी है, कोई शौचालय नहीं है और चिकित्सा कचरे को संभालने के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम मुझे एक बाथरूम दे और बहता पानी। एल्डर एल्विना विल्किंसन ने विचार किया। वह विनय द्वारा कही गई हर शब्द को नहीं समझते थे, नहीं वह प्रत्येक कथन के पीछे के कारणों को समझ पाए थे। हालांकि पिछली कुछ घटनाओं में इस लड़के ने साबित कर दिया था कि उसके प्रतीत होने वाले अस्पष्ट अनुरोधों का अर्थ था। तो तुम्हें क्या चाहिए? विनय ने त्योरियां चढ़ाई। उन्हें बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी, सामग्री, उपकरण। भले ही वह सबसे बुनियादी क्लिनिक सेटअप का पालन करते, फिर भी सब कुछ सूचीबद्ध करने के लिए 4 कागज की एक शीट पर्याप्त नहीं होती। संक्षेप में, सबसे बुनियादी आवश्यकता थी पैसा। क्या तुम्हारे पास पैसा है, शिक्षक? मुझे लगता है कि यह सब करने में बहुत पैसा लगेगा, विशेष रूप से जल शोधन उपकरण, प्लम्बिंग। सही है, उन्हें एक शैडोलेस लैम्प, बिना छाया वाला लैम्प बनाने की भी आवश्यकता थी। शैडोलेस लैम्प के लिए वर्तमान समाधानों में मानव शक्ति रोशनी के लिए 1 दर्जन पुजारियों को इकट्ठा करना शामिल था। यह बस असहनीय था। जितने अधिक लोग, ऑपरेटिंग रूम में संक्रमण का जोखिम उतना ही अधिक। एल्डर एल्विना विल्किंसन एक पल के लिए रुके, फिर विनय को मुस्कुराते हुए देखा। जब तक विनय को थोड़ा असहज महसूस नहीं हुआ, उन्होंने अनौपचारिक रूप से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? खैर, विस्काउंट जोन वॉन ने केवल जागीर और घर दिया, कोई नकद नहीं। क्या मुझे जागीर बेचनी चाहिए? भले ही मैं इसे बेचने की जल्दबाजी करूं, मुझे अच्छी कीमत नहीं मिल सकती। विनय ने बहस करने के लिए संघर्ष किया। इससे पहले कि वह बोल पाते, पत्थर के घर के बाहर से एक आवाज आई। लॉर्ड नॉर्डमार्क, क्या आप यहाँ हैं? महामहिम, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? मैं बैरन वॉन के आदेश पर महामहिम को बधाई देने के लिए उपहार लाया हूँ। सर लेवी नॉर्डमार्क जादूगर को बधाई देते हैं। विस्काउंट फुल्मा बधाई देते हैं। सर नोलन, सर बैरन। उपहारों की बौछार तब तक होती रही जब तक पलक झपकते ही लिविंग रूम में लंबी मेज भर नहीं गई। मेज पर ढेर किए गए सोने के सिक्कों, रेशम, मसालों और विभिन्न उपहारों को देखकर विनय का दिमाग उथल-पुथल में था और केवल एक शब्द बार-बार गूंज रहा था, समृद्धि और सफलता। उन्होंने अचानक एल्डर एल्विना विल्किंसन की ओर देखा। अपनी ठुड्डी उठाते हुए वह मुस्कुराए। शिक्षक, क्या आप यहाँ रहने के लिए कुछ पुजारियों को भेजना चाहेंगे? मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। अध्याय 110। तुम सिखाने के लिए तैयार हो? एल्डर एल्विन ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने विनय तलवार को नेचुरल गॉड की शिक्षाओं से परिचित कराया था, इस इरादे के साथ कि वह अपने ज्ञान को संगठन के पुजारियों के साथ साझा करेगा। हालांकि एक साथ कम समय बिताने के कारण एल्विन इस विषय को उठाने में हिचकिचा रहे थे। इसके अलावा विनय अपने कौशल को साझा करने के प्रति अनिच्छुक नहीं था। जब भी अवसर मिलता, वह उदारतापूर्वक अपना ज्ञान बांटता था। साथ ही विनय के कभी कभार हुए खुलासों से एल्डर एल्विन समझ सकते थे कि उसके पीछे एक विशाल ज्ञान प्रणाली है, जो कुछ शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। इसलिए एल्डर एल्विन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अंततः विनय ने पहल करके खुद बात की। क्या कोई भी सीखने आ सकता है? क्या कोई शर्तें हैं? एल्विन ने सावधानी से पूछा।
विनय ने एक पल के लिए सोचा। शर्तें तो हैं, बिल्कुल। पहली बात, मेरे साथ काम करने का कोई वेतन नहीं है। अस्पताल खोलना और डॉक्टरों को भुगतान न करना। मैं पक्का एक दुष्ट पूंजीपति हूँ। पुजारी शायद आधुनिक चिकित्सा न समझते हों, लेकिन चिकित्सा कला की बात करें तो वे सभी कुशल चिकित्सक थे। यह तो लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों को इंटर्न के रूप में इस्तेमाल करने जैसा है। वेतन? एल्डर एल्विन चकित थे। तुम सिखाने के लिए भुगतान चाहते हो? अपने शिष्यों से भुगतान कौन मांगता है? क्या शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आवास और भोजन पर्याप्त नहीं है? खैर, विनय असमंजस में था। ठीक है, वह गलत था। भले ही वे औपचारिक पुजारी हों, लेकिन शिल्प सीखने वालों को प्रशिक्षु के रूप में माना जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे औपचारिक डॉक्टर आगे के प्रशिक्षण के लिए एक उच्च अस्पताल में जाते हैं। साथ ही आपको मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा और मेरे जैसा ही शपथ लेनी होगी। बीमारी में और स्वास्थ्य में? हाँ। एल्डर एल्विन चुप हो गए। उन्होंने मन ही मन इन 8 शब्दों का जाप किया, उन्हें कई बार दोहराया और गंभीरता से सिर हिलाया। कोई और शर्तें? उन्होंने पूछा। कोई नहीं। सिर्फ ये 2? हाँ। ये कैसी शर्तें हैं? एल्डर एल्विन अचानक जोर से हंस पड़े। मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए 10 या 8 लोग ढूंढ लाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा। दरवाजे के बाहर से हंसी की आवाज आई। गंजा बिशप अंदर दौड़ा, उसके पैरों के नीचे लकड़ी का फर्श चरमराया। उसने विनय की ओर इशारा किया, फिर एल्डर एल्विन की ओर, ऐसे हंसते हुए जैसे उसने पीले नेवले के साथ लोमड़ी पकड़ ली हो। अरे, अकेले दावत कर रहे हो? हे विनय, जब से हम मिले हैं, तब से अब तक मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हारा शिक्षक 10 या 8 लोगों की व्यवस्था कर सकता है, तो मैं भी 10 या 8 लोग भेजूंगा, वरना मैं तुम्हारी यह इमारत गिरा दूंगा। ओह, तुम कोशिश करके देखो। एल्डर एल्विन ने आगे कदम बढ़ाया, अपनी बाह से उसे रोकते हुए। गंजे बिशप ने उसकी कलाई पकड़ ली, मांसपेशियां उभर आईं। कोशिश करके तो देखो। दोनों बुजुर्ग आधी गंभीर, आधी मजाकिया हाथापाई में उलझ गए। विनय कुछ कदम पीछे हट गया, केवल विवश होकर मुस्कुरा सका। उनकी चंचल हरकतों के बावजूद वे दोनों 7वें और 8वें स्तर पर थे, कम से कम 5वें स्तर के योद्धा रैंकिंग के साथ। विनय, अपने छोटे कद के साथ बेहतर होगा कि इसमें न पड़ूं। 2 टैंक टकरा रहे हैं, साइकिल के लिए कहाँ जगह है? विनय एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, चुपचाप खड़े होने के लिए एक सुरक्षित कोना ढूंढ लिया। फिर एक गहरी सांस लेकर वह जोर से चिल्लाया। शिक्षक, बिशप, मैं यहाँ कुछ लोगों को भी समायोजित नहीं कर सकता। दोनों दिग्गज तुरंत रुक गए। गंजे बिशप ने पहले देखा, तुम अधिक से अधिक कितनों को ठूस सकते हो? खैर, विनय ने परिवेश का सर्वेक्षण किया, जल्दी से गणना करते हुए। यह 2 मंजिला इमारत, ऊपरी और निचली मंजिलों को मिलाकर लगभग 300 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र था। सीढ़ी के गलियारे और अपने शयन कक्ष को घटाकर और शायद एक कीमिया प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए उपलब्ध स्थान लगभग 200 वर्ग मीटर। एक क्लिनिक से थोड़ा बड़ा, मोटे तौर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बराबर जहां निवासी रक्तचाप की जांच कर सकते हैं, ड्रिप, लगवा सकते हैं और टीके लगवा सकते हैं। जहां तक बात है कि स्वास्थ्य केंद्र को कितने लोगों की आवश्यकता थी? 3 डॉक्टर, 3 नर्स। विनय ने जितना संभव हो उतनी शांति से बुदबुदाया।
गंजे बिशप की आंखों को तांबे की घंटियों की तरह घूरते हुए देखकर वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया और अपनी आवाज उठाई। 5। अधिक से अधिक। 5। मैं कहता हूँ 3, तुम कहते हो 2। तुम कहते हो 2, मैं कहता हूँ 3। तुम्हारे परिवार में 3 हैं। छोटे विनय को मिलाकर 4 हो गए। छोटा विनय पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे पास अधिक होने चाहिए, तुमको एक क्यों दे? गंजे बिशप और एल्डर एल्विन तुरंत फिर से बहस करने लगे। हवा में तनाव छंट गया। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को घूरा। हर कोई दूसरे से अधिक प्रसन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोमड़ियां मिलकर मुर्गियां चुरा रही हों। विनय को समझ नहीं आया कि बुजुर्गों और महायाजक ने निजी तौर पर क्या चर्चा की। वह बस इतना जानता था कि महायाजक ने अस्पताल के लिए विशेष रूप से एक जादुई सरणी स्थापित करने के लिए एक टीम भेजी, जो प्रतिदिन 4 गैलन शुद्ध पानी का उत्पादन करने में सक्षम थी। सबसे अधिक संभावना उच्च शुद्धता वाला वर्षा का पानी। मंदिर ने विनय के खाके का पालन करते हुए नवीनीकरण कार्य को संभालने के लिए एक निर्माण टीम भेजी, जिसमें शौचालय का निर्माण भी शामिल था। जहां तक मंदिर द्वारा भेजे गए लोगों की बात है, डोनाल्ड पुजारी। विनय बहुत प्रसन्न था। वास्तव में तुम आए हो? यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मुझे आना ही था। डोनाल्ड पुजारी विनय से भी ज्यादा उत्साहित लग रहे थे। खुशी से भरकर उनका सीना फटने वाला था। मैं आना चाहता था। तुम्हारे अजीबोगरीब उपचार के तरीके हमेशा मुझे आकर्षित करते रहे हैं। जब महायाजक ने पूछा, तो मैं साइन अप करने वाला पहला व्यक्ति था। विनय ने खुशी के साथ सिर हिलाया। उसने डोनाल्ड पुजारी का हाथ छोड़ा और चारों ओर देखा। जो कोई भी उसके लिए काम करने आया था, वह एक परिचित चेहरा था। हर कोई मुस्कान और सिर हिलाकर उसकी दृष्टि का स्वागत कर रहा था। नेचुरल गॉड की शिक्षाओं ने एक पुरुष और एक महिला, शिवंगी, को भेजा। एल्विन उत्साहित थे, उत्सुकता से सवाल पूछ रहे थे जैसे कि यह उनकी पहली मुलाकात हो। शिवंगी हल्की हंसी। उसने विनय को आंख मारी और उसका चेहरा ज्वाला पैटर्न के साथ लाल हो गया। जहां तक वॉर गॉड के मंदिर की बात है, विनय ने सीधे लिटिल जॉन को एक स्थान पर कब्जा करने के लिए नामित किया। दूसरा, विनय के अनुरोध के अनुसार ऐसा कोई होना चाहिए था जिसके पास जितना संभव हो उतनी उच्च योद्धा रैंक हो। इसलिए स्थानीय रूप से खड़ा था एक 4 स्तरीय पुजारी, चौड़े कंधों वाला और लिटिल जॉन से 2 गुना आकार का। विनय ने उनमें से प्रत्येक की ओर सिर हिलाया। अपने मन को शांत करते हुए उसने जोर से कहा, तुम्हारे आने से पहले तुमने सुना होगा और मेरे जैसी ही शपथ के लिए सहमति दी होगी। लेकिन आज, सीखने की शुरुआत करने से पहले, मैं फिर भी आप सभी के साथ गंभीरता से शपथ लेना चाहता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी भौहें नीचे कीं, अतीत को याद किया, फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी को कान के स्तर तक उठाया। उसके सामने 5 पुजारियों ने उसके संकेत की नकल की, अपनी दाहिनी मुट्ठियों को समान रूप से उठाते हुए। बीमारी में और स्वास्थ्य में। बीमारी में और स्वास्थ्य में। पुजारियों ने असमान रूप से इसका अनुसरण किया। विनय ने उनमें से हर एक को देखा। उसकी आवाज स्थिर, स्वर भारी और स्पष्ट था। जैसे ही मैं पवित्र मेडिकल स्कूल में कदम रखता हूँ, मैं गंभीरता से शपथ लेता हूँ। जैसे ही मैं पवित्र मेडिकल स्कूल में कदम रखता हूँ, मैं गंभीरता से शपथ लेता हूँ। आप शायद नहीं समझते कि इस शपथ का क्या मतलब है, और हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ शब्द न सुने हों। लेकिन कोई बात नहीं, आज से मैं उदाहरण बनकर नेतृत्व करूंगा, अपने कार्यों के माध्यम से सिखाऊंगा।
मैं चिकित्सा के लिए खुद को समर्पित करने, चिकित्सा नैतिकता को बनाए रखने, शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने, लगन से अध्ययन करने, प्रयास में अथक रहने, उत्कृष्टता की तलाश करने और व्यापक रूप से विकसित होने के लिए स्वयंसेवक बनता हूँ। मैं चिकित्सा के लिए खुद को समर्पित करने, चिकित्सा नैतिकता को बनाए रखने, शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने, लगन से अध्ययन करने, प्रयास में अथक रहने, उत्कृष्टता की तलाश करने और व्यापक रूप से विकसित होने के लिए स्वयंसेवक बनता हूँ। विनय के सीने में एक उत्साहित गर्माहट उमड़ पड़ी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींच लिया, उंगलियां उसकी हथेली में धंस गईं और उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने, मानवीय पीड़ा को कम करने, उत्तम स्वास्थ्य में सहायता करने, चिकित्सा की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने, जीवन बचाने, कठिनाइयों को सहने, लगातार आगे बढ़ने और मानव शरीर और मन की भलाई के लिए चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल के कारण के आजीवन विकास के लिए प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। उसकी भावनाओं ने दूसरों को संक्रमित किया। 3 अलग-अलग सभाओं के पुजारी 3 अलग-अलग विश्वासों के साथ धीरे-धीरे अधिक गंभीर हो गए। उनके भाव गंभीर, आवाजें दृढ़। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने, मानवीय पीड़ा को कम करने, उत्तम स्वास्थ्य में सहायता करने, चिकित्सा की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने, जीवन बचाने, कठिनाइयों को सहने, लगातार आगे बढ़ने और मानव शरीर और मन की भलाई के लिए चिकित्सा, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल के कारण के आजीवन विकास के लिए प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ।